to use the power trader platform, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे चार्ट्स देखना है, ऑप्शंस बॉक्स कैसे यूज करना है. So we'll be having a session on that today. So आज overall we are not going to do a live trading today, but we are going to learn about our live market में, इसलिए because live market में I can show you the execution live, और live execution करके I can show how to place the order, how to place the stop loss order, market watch वगैरह कैसे बनाना है, charts कैसे देखना है. So everything we are going to learn today. So before that, I'll just give you a normal update on the market. So global market closed on a positive side yesterday. S&P 500 was closed at 49 point plus. Nasdaq was closed around 146 point plus. Gift Nifty, it is showing right now 13 point down over here. If you can just see here, 19 point down, it is showing at 19,206. हमारा मार्केट कल क्या कहाँ क्लोज हुआ था? 19,140 पे. सो अराउंड दिस लेवल जो मैं आपको लाइक प्रीवियस वीक में ही बताया था, 19,225 के आसपास, ये जो लो है 19,223, वहां तक आके मार्केट अगर सस्टेन किया आज, तो आज मंथ का लास्ट डे भी है, तो ये 19,225 सस्टेन होना चाहिए. अगर ये 19,225 सस्टेन नहीं हो रहा है, तो यू विल फाइंड अ रिवर्सल एंट्री, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो. मार्केट वहीं कहीं ओपन हो रहा है 19,200 के लेवल के आसपास. अगर यहाँ से रिवर्स हुआ, then you can look for the short opportunity on the intraday side. ओके, तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो शॉर्ट है. और एक चीज अगर मैं चेक करूंगा, अगर मंथली चार्ट चेक करते हो, तो you'll find it over here on the monthly chart, जो लास्ट मंथ का लो है, या यू कैन से ओपन है, which is 19,258. तो ये मंथ में आज के दिन, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, इंपॉर्टेंट डे है. मार्केट आज 19,260 के ऊपर क्लोज हुआ, तो ही बोला जाएगा कि यहाँ से वापस तेजी चालू हो सकती है, या तो यू कैन से नेक्स्ट मंथ वॉलेटाइल मंथ होगा, अप डाउन दोनों तरफ ऊपर की उम्मीद रख सकते हो. बट अगर लोअर लो क्लोज होता है, बिकॉज यहाँ पे 19,258 आप देखोगे, तो यहाँ पे लास्ट लोअर लो कैंडल वाज अराउंड हियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 22. उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे जो पॉजिटिव के बाद लोअर लो यहाँ थे कंटिन्यूशन में 3, उसके बाद दोजी बना, हायर हाई बना, एंड मार्केट वाज गोइंग अप. और यहाँ पे आप लास्ट 2 मंथ से देखोगे, तो इट इज ट्राइंग टू क्लोज बिलो दिस लेवल. प्रीवियस कैंडल का जो ओपन होता है उसके नीचे क्लोज देने की ट्राई करता है, बट मार्केट इज नॉट एबल टू क्लोज. तो उस हिसाब से वॉलेटाइल है, या तो वही रेंज में मार्केट घूम रहा है. सो फाइनली ये लोअर लो ब्रेक किया है, देन यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर कि मैं यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द टॉप बाय टेकिंग अ मैग्नेट हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जस्ट हियर. So 38.2 हिट हुआ है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी ओवर हियर. तो अगर यहाँ से अगर रिवर्स हुआ, जो 19,225 है, और अगर मार्केट 18,900 के नीचे क्लोज हो गया, तो मार्केट हो जाएगा वीक. सो ध्यान रखना, आपका टारगेट हो जाएगा 18,500 से लेकर 18,200 विल बी योर टारगेट फ्रॉम हियर, बिकॉज अगर नेगेटिव लोअर लो क्लोज बनता है, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट अगर 19,260 सस्टेन कर गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ 38.2 हिट हुआ है, तो वापस बाउंस बैक आएगा, और मार्केट का यहाँ से ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट ओवर हियर. पहला टारगेट तो टॉप पे 20,000 का जो टारगेट है, जो लास्ट टाइम का हाई बनाया, उसके ऊपर सीधा 20,900 का टारगेट दिख जाएगा. तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है. मंथली कैंडल 19,258, ये जो ओपन है 19,258, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए. आइदर 19,255 भी एक बार बोल सकते हो कि लो है, विच इज 19,255. अगर आज ये क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट मंथ अगेन यू कैन एक्सपेक्ट कि तेजी आ सकती है, बिकॉज 38.2% हिट हुआ है. तो तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द प्राइस टारगेट ऑफ 2900. पहला टारगेट यही टॉप पे 20,200 के आसपास जो टॉप बना था, वही उसके ऊपर सीधा 20,900 का टारगेट हो जाएगा. बट इन केस अगर लोअर लो क्लोज होता है, तो नेक्स्ट मंथ मार्केट चॉपी होगा, और जैसे ही 18,900 अगर ब्रेक किया, 18,900 के नीचे डेली चार्ट पे एक दिन क्लोज हो गया, देन यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट ऑफ 18,500 से लेकर 18,200 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा. क्लियर है? ओके, सो ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट. नो इश्यूज मिलन? फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट. फाइन, सो इज इट क्लियर? मार्केट में क्या करना है, इज इट क्लियर? फाइन.
तो आज के दिन 19225 चेक करना, अगर 19225 से सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, देन लुक फॉर द शॉर्ट ऑप्शन. फाइन. Fine, guys. So now we are concentrating on market. आज भूल जाते हैं overall. So we are going to learn about the platform, which is a power trader platform. Okay, from Stocksbox. So how to trade through power trader platform. Power trader platform को use कैसे करना है? ये same platform आपको मोबाइल ऐप में भी है, मोबाइल ऐप में भी सेम है. फीचर्स आर सेम ओवर हियर. हमने बेसिकली सब जगह सेम रखा हुआ है. तो अगर पावर ट्रेडर यूज कर रहे हो तो सेम फीचर्स यू विल फाइंड इट ऑन द मोबाइल ऐप. मोबाइल ऐप में भी सेम तरीके से यूज करना है. एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. जो पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आज, वही प्रोसेस पूरा मोबाइल ऐप पे भी होगा. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द Stocksbox power trader training over here. So let's learn about the power trader. So first step is that how to log in. तो बाय डिफॉल्ट आपको लॉगिन आईडी मिल गया होगा. अगर लॉगिन आईडी याद नहीं है तो यू कैन राइट इट डाउन योर मोबाइल नंबर एज वेल. अगर लॉगिन आईडी याद है तो यू कैन राइट इट डाउन योर लॉगिन आईडी. जैसे मेरा लॉगिन आईडी है win1122. और जैसे ही नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, तो इट विल आस्क माय पासवर्ड. अगर पासवर्ड याद है तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो. अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन ओवर हियर. और फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर यू विल फाइंड यू नीड टू एंटर योर पैन नंबर, you need to enter your mobile number and click on next. It will send you one OTP on your mobile number and email ID both. वहां पे वो OTP डालोगे, so you can able to reset your password. That is the normal process generally we do. Now I have a password, so I'll just write it down my password to log in. Okay, जो मैंने password set किया है, I'm just writing down over here and click on next or press enter on the keyboard. जैसे ही enter करूंगा, it will ask me the OTP, which is a secured OTP 2FM. बिकॉज जनरली काफी बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड सेट किसी के साथ शेयर कर देते हैं और जनरली कभी कभार गलत ट्रेड हो जाते हैं हमारे अकाउंट में. तो सिक्योर आवरसेल्फ, देयर इज अ 2FA कंफर्मेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको. तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे. इन केस मोबाइल पे सम टाइम कुछ एरर के हिसाब से अगर रिसीव नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा. बट इन केस इफ यू आर नॉट रिसीविंग इट, by default check your mail. You will receive the OTP on your email ID as well. If you are in India right now and you have a mobile access, अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हो और यू डोंट हैव अ मोबाइल एक्सेस, एसएमएस वगैरह नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो यू कैन जस्ट लॉग इन विद द ओटीपी बाय चेकिंग योर ईमेल. So I have a SMS right now, so I'm just logging it with the OTP, which is 790609. जैसे मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू करूंगा, इट विल आस्क मी द रिस्क डिस्क्लोजर ऑन द डेरिवेटिव. ये एज पर द सेबी रूल इट इज कंपलसरी. ये आपको मैसेज आएगा फर्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग्ड इन इनटू योर अकाउंट इन द मॉर्निंग. जैसे ही आप कंफर्म करोगे, ये डैशबोर्ड पे आ जाओगे ओवर हियर. सो यू कैन जस्ट सी इट ओवर हियर. तो यहाँ पे दिस इज द डैशबोर्ड ओवर हियर ऑफ द Stocksbox पावर ट्रेडर. इसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है. द फर्स्ट फीचर्स ओवर हियर, डैशबोर्ड पहले समझते हैं. उससे पहले सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, विच इज फंड ट्रांसफर. फंड ट्रांसफर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड करने से पहले. कि वॉट एवर थिंग्स वी नीड टू चेक, या ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फंड ट्रांसफर. अकाउंट में फंडिंग करनी पड़ेगी. तो फॉर द फंड ट्रांसफर यू नीड टू सिंपली गो टू द अकाउंट ऑप्शन ऑन द टॉप ओवर हियर. जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करोगे, यू विल फाइंड द ऑप्शन कॉल्ड फंड्स. ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है. यहाँ पे you can check your funds, you can check your profile, you can check your reports, my subscription, password, support. ये सारी चीजें आप ओपन कर सकते हो one by one. Initially we'll look for the fund transfer option. So how to transfer the fund? Go to the account, click on funds. Over here your limit will show over here कि क्या लिमिट है. जैसे मेरा बैलेंस अभी दिख रहा है 4,44,677. If I want to add the fund over here, so simply I need to click on add fund. यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है. लेट्स से 1 लाख रुपीस डालना है आपको, 1 लाख ट्रांसफर करना है. तो राइट डाउन द अमाउंट ओवर हियर. जैसे ही अमाउंट लिखोगे, इट विल आस्क आपका जो भी बैंक लिंक होगा वो बैंक यहाँ पे दिख जाएगा. बाय डिफॉल्ट जो भी आपका बैंक होगा, विल फाइंड योर बैंक अकाउंट एंड बैंक डिटेल ओवर हियर. अगर आपने मल्टीपल बैंक लाइक यू कैन से ऐड की हुई है, लिंक की हुई है, देन यू कैन सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो. So under this, I have only one bank over here. HDFC Bank है, या आपका जो भी होगा. It can be a ICICI Bank, Bank of Baroda, जो भी बैंक होगा. So there are two options over here to transfer the fund.
either you can transfer the fund through net banking, either you can transfer the fund through UPI. अगर आपको UPI आईडी से फंड ट्रांसफर करना है, वही जो बैंक लिंक है उसी से ट्रांसफर करना है आपको, so you just need to write down the UPI ID over here. You can write it down and click on add fund over here. तो आपको वो आपकी बैंक अकाउंट की उस पे लेके जाएगा. इन केस अगर नेट बैंकिंग से आपको ट्रांसफर करना है, बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास इफ यू हैव अ नेट बैंकिंग एक्सेस, तो डायरेक्टली क्लिक ऑन ऐड फंड हियर. You don't need to, you just need to select the net banking and click on add fund. It will take you to the HDFC या जो भी आपका बैंक होगा वहां की बैंक की वेबसाइट पर लेके जाएगा. You can log in here, continue करके फंड like you can add या जो भी प्रोसेस होगा, जो बैंक का प्रोसेस है, you can complete the process over here. Your fund will be immediately credited to your account. In case of UPI ID, you just need to write down your UPI ID. Let's write it down an example. Okay, let's say here. Okay, I need to write down the amount. I have written the UPI ID here. Click on add fund. It will take me to the UPI payment gateway over here. Transaction failed है over here. But अगर आपका लिंक होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 5 मिनट का टाइमर चालू हो जाएगा. आपको UPI की आपकी ऐप में जाके you just need to approve the mandate. जैसे ही अप्रूव करोगे, आप ट्रांजेक्शन अप्रूव करोगे, your fund will be credited to your account over here and you will find the limit here available to trade में आपका यहाँ पे fund add हो जाएगा. Clear? So this is how you can add the fund. Now let's go back to the dashboard. Dashboard में क्या क्या चीज है? Let's learn it first and then we'll look for here. If you have any query, you can write it down. After particular session, I'll be taking your queries. Okay. Milind says, will I get the recording of this session? Yes, by default, you'll get the recording. Fine. So over here, let's learn about the dashboard. Dashboard में क्या-क्या features है? What are the features are available over here? The first feature is pro tip. Okay, pro tip का feature है जिसके अंदर overall जो भी research है, since if you are a like can say subscribe of 499 plan or 4999 plan, yearly plan में हो या monthly plan में हो, then you'll be having exclusive access of pro tip. अगर आपके पास pro tip नहीं है, okay, by default for the mentor box students you already have a pro tip with your subscription over here. But if you don't have it, then यहाँ पे आप pro tip पे क्लिक करोगे, या तो यहाँ पे latest pro tip on the downside you will find it. जो भी research का trade होगा, okay, वो research के trades you will be finding it over here. अगर आपके पास नहीं है and if you want to take the pro tip, click on the subscribe pro tip button over here. और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे मंथली प्रो टिप लेना है या ईयरली प्रो टिप लेना है. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? 499 के प्लान में यू हैव अ जीरो ब्रोकरेज. बाय डिफॉल्ट स्टॉक्स बॉक्स चार्ज यू जीरो ब्रोकरेज. अगर आपके पास प्रो टिप का सब्सक्रिप्शन नहीं है, देन योर ब्रोकरेज इज फ्लैट 10 रुपीज ओवर हियर. फ्लैट 10 रुपीज पर ट्रेड विल बी द फ्लैट 10 रुपीज ब्रोकरेज. If you subscribe to pro tip, so you'll get the research like you can say trades, research pro tips you will be getting it. Plus you will be getting it zero brokerage. आपको कोई brokerage नहीं पे करना है up to turnover till 1 CR per month. 1 CR के turnover तक कोई brokerage आपको पे नहीं करना है. After execution of 1 CR, अगर आप monthly plan लेते हो 499 का और 1 CR का आपका एक महीने के 1 CR का turnover मिलता है, अगर 1 CR खत्म हो जाता है, either you can again subscribe for 499 for zero brokerage, either फ्लैट 10 रुपीज विल बी योर ब्रोकरेज. मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर के बाद फ्लैट 10 रुपीज विल बी योर पर ट्रेड ब्रोकरेज विल बी चार्ज टू यू इन केस 1 करोड़ का टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है. बट इफ यू हैव प्लान अंडर, यू कैन से इफ यू आर सब्सक्राइबर ऑफ ईयरली प्लान, देन यू हैव अ यू कैन से 12 करोड़ टर्नओवर, यू हैव अ टर्नओवर ऑफ 12 CR. मतलब 12 CR का टर्नओवर वो 1 महीने में खत्म हो, 5 महीने में खत्म हो, 1 साल में खत्म हो, 12 CR का टर्नओवर तक आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है. देयर विल बी अ जीरो ब्रोकरेज ओवर हियर. कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, नो हिडन कॉस्ट, नथिंग. सिर्फ जो टैक्सेस वगैरह है वो तो बाय डिफॉल्ट देने पड़ेंगे, बट नो हिडन चार्ज, नथिंग यू नीड टू पे ओवर देयर. एंड वो लाइक यू कैन से ब्रोकरेज ओवरऑल जीरो हो जाएगा अप टू 12 CR. 12 CR का टर्नओवर खत्म करने के बाद आइदर यू कैन अगेन रिन्यू विद 4999 या 499 का सब्सक्रिप्शन एंड you can continue after that. Okay, overall, okay,
जीरो ब्रोकरेज में आपको कंटिन्यू करना है तो अगेन यू कैन सब्सक्राइब, और आइदर आपको फ्लैट 10 रुपए पर ट्रेड आपको ब्रोकरेज लगेगा। दिस इज क्लियर। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, you can just select the option over here. It will ask you instead of 799 the price is 499। यहाँ पे लिखा हुआ है नो ब्रोकरेज फॉर अप टू 1 करोड़ टर्नओवर। 1 करोड़ टर्नओवर तक कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। रियल टाइम अपडेट आएगा, सिमलेस ट्रेडिंग एट द क्लिक ऑफ द बटन, research call for the smart trading. These are the features over here. Once you click on the subscribe option, it will ask you to pay over here, और यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट मेक अ पेमेंट आउट ऑफ इट। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे इट विल सब्सक्राइब ओवर हियर विद इन अ डे, इट विल बी एक्टिवेटेड इन योर अकाउंट ओवर हियर। ई मैंडेट है, ई मैंडेट बाय डिफॉल्ट, बिकॉज एवरी मंथ 499 रिन्यूअल के लिए आपको बाय डिफॉल्ट पे नहीं करते रहना पड़े, दैट्स व्हाई द ई मैंडेट इज देयर। ई मैंडेट आप कभी भी whenever you want, within a day, within 2 days, within a month, whenever you want, you can stop the ई मैंडेट, तो ऑटोमेटिक आपका रिन्यू अटक जाएगा। So you'll be having an option over here. Okay, so this is clear. So if you have not subscribed to ProTip, you can subscribe one. So under that, what will happen over here? If you can just see here, जैसे यहाँ पे ये वाले अकाउंट में ProTip सब्सक्राइब्ड है, once you like subscribe to the ProTip 499 के प्लान में आ जाओगे, और either if you are a part of MentorBox, you already have a ProTip access. Okay, once you click on show all over here, तो यहाँ पे आपको जो भी इंट्राडे की कॉल है या शॉर्ट टर्म की कॉल है या लॉन्ग टर्म की कॉल है, you will be finding it over here. और with the click of the button, आप execute buy पे क्लिक करोगे ना, you will find it over here कि डायरेक्टली मेरा बाय ऑर्डर आ जाएगा। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बाय, तो यहाँ पे आई जस्ट नीड टू मेंशन द क्वांटिटी, मार्केट प्राइस से लेना है, लिमिट प्राइस से लेना है, रिव्यू बाय ऑर्डर और प्लेस करके कंफर्म कर दूंगा। we'll learn about the orders, what is regular, what is intraday, okay, but this is how pro tips आप डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अपडेट आते रहता है कि यू कैन बुक योर पार्शियल प्रॉफिट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल विंडो आ जाएगा, आपका बुक पार्शियल प्रॉफिट का विंडो आ जाएगा, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में अपडेट आते रहेगा ऑन द प्रो टिप। प्रो टिप में अर्ली एग्जिट भी आते रहता है, तो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। जनरली लोग क्या करते हैं कि एंट्री दिया, स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया, फिर आप अपने हिसाब से इधर वो स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, तो दो में से एक आएगा तो जनरली एंट्री देते हैं। बट इन केस इन आर रिसर्च ओवर हियर, अगर ट्रेड अकॉर्डिंग टू यू कैन से आवर प्लान, उस हिसाब से अगर नहीं जा रहा है और अगर प्राइस नीचे आ रहा है, तो पहले ही स्टॉप लॉस से पहले ही आपको आ जाएगा अर्ली एग्जिट का ऑप्शन। You can select early exit option and you can just exit from the market. So that is the option you'll be getting it when you are subscribed to the pro tip. आपको ये timely base पे time to time update आते रहेगा। Plus you can check over here, यहाँ पे आप history check कर सकते हो, research का performance check कर सकते हो over here, past performance short term में क्या है, what is the success rate positional options का, टेक्नो फंडा का, स्विंग ट्रेड का, रैपिड मूवर्स का, what are the performance, लॉन्ग टर्म का क्या है, जैसे यहाँ पे स्टॉक आइडिया नोट 22 स्टॉक दिए हुए हैं ओवरऑल, 22 स्टॉक्स में से इन ईयर 22 स्टॉक्स दिए हुए हैं, सारे 22 सक्सेस है ऑन द लॉन्ग टर्म ओवर हियर, which is fundamentally strong, सारे 100% एक्यूरेसी है। once you click on that you will find it over here क्या क्या स्टॉक्स दिए हुए थे, and you will get the update over here. You can see here it is written one update, you will find it over here on the update side as well. So this is the pro tip for you. Now let's go to the second option, which is MentorBox and Trading Room. Right now MentorBox के अंदर अगर if you are a part of the MentorBox, right now you don't have it in this, but like within few days, within a week or so, all the recordings, all the live session invite, you will be receiving it in the MentorBox option over here. अगर MentorBox you can say Saturday Sunday की weekends की ट्रेनिंग है तो आपको ये MentorBox के अंदर मिल जाएगा। अगर ट्रेडिंग रूम है, जैसे आज है लाइक 9 to 11 का सेशन है और आफ्टरनून 2 to 3 का सेशन है, यू आर अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग रूम, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द ट्रेडिंग रूम ऑप्शन ओवर हियर। इसके अंदर आपको लाइव सेशन का इनवाइट वगैरह सब मिल जाएगा। और आइदर इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू द मेंटरबॉक्स प्रोग्राम, यू कैन क्लिक ऑन द मेंटरबॉक्स और आइदर ऑन द ट्रेडिंग रूम, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन बाय द मेंटरबॉक्स, एवरी डिटेल यू विल बी फाइंडिंग इट ओवर हियर। Okay, so you can buy the MentorBox from here. Enroll now, click करोगे तो you can enroll for the course.
मेंटर बॉक्स का प्रोग्राम, ट्रेडिंग रूम का प्रोग्राम यू कैन एनरोल फ्रॉम हियर. क्लियर? लेट मी जस्ट क्लोज दिस विंडोज. Okay, so mentor box and trading room is for that. Then you have an option called screener. So powered under the stocks box power trade, you have a different screener option. आप जैसे स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो यू हैव अ ऑप्शन ओवर हियर जिसमें मार्केट के डेटा आपको मिल जाता है. यू कैन सी स्टॉक्स आर अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो के आजू बाजू है. तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगा कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई के आजू बाजू है, ऑल टाइम लो के आजू बाजू है. विल फाइंड द लिस्ट ओवर हियर. ओके, राइट नाउ आज के दिन में ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई नहीं है. लो पे देखोगे तो दिस आर द ऑल टाइम लो स्टॉक्स ओवर हियर. विल फाइंड इट ओवर हियर. Then you can come back over here और यहाँ पे आप देखोगे तो there is another option called 52 week high 52 week low. मतलब yearly high yearly low कौन सा stock cross हो रहा है. You'll find it on this over here. 52 week high पे कौन सा है, 52 week low पे कौन सा है. So you'll find it that way. Then you have an option of advance decline. कौन सा stock advance में है, कौन सा stock decline में है. Then only buyer circuit लगा हुआ है buyer या seller का. You'll find it over here only buyer seller. Then you have a BSE NSE block deal जिसमें block deal हो रही है. You'll find the stock name over here. These are the stocks जिसमें block deal हो रही है. Buy की block deal हुई है, sell की block deal हुई है. So these are the stocks you can keep it in radar क्योंकि buying बड़े volume में buying हो रहा है. तो ये stock आपके radar में हो सकते हैं. NSE BSE के है किसमें block deal हो रही है. Then you will find it over here 30 days volume breakout. मतलब last 30 days का volume जो था उससे higher volume हो रहा है. You'll find the stock. ये stocks में आप intraday trade कर सकते हो. You'll find it the list over here right now 30 days के उसमें आज के दिन में कोई नहीं है. That's why it is not showing here. जैसे ही आज आएगा you'll find it over here 30 days का volume breakout हो रहा है. Then you have a top gainer, top loser. आज का सबसे ज्यादा gainer या सबसे ज्यादा बड़ा loser कौन सा है, कौन सा stock सबसे gainer, बड़ा gainer है and loser है. Then most active based on the volume. You can see here stock where shares have the highest trading value wise and the volume wise over the given period. So this is the stock filtering option over here. Mainly data filter कर सकते हो इसमें. Which are the screeners are available जो हम stock के data जो generally हम use करते हैं intraday trading के लिए या swing trading के लिए. These are the price action filter you can do it from here directly from the Power Trader platform. और either सेम चीज आपको मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगी. You'll find it on the mobile app over here. मोबाइल ऐप के अंदर भी सेम फीचर्स will be getting. So let's come back to the dashboard again. This is screener. Then people want to subscribe for IPO. और यहाँ पे आपको जो अपकमिंग IPO है या IPO जो अवेलेबल है, कि जैसे यहाँ पे सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का IPO अवेलेबल है which is going on 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है 1 नवंबर तक है. Then you have वृंदावन Plantation Limited which is available 30th October से 1 November. Then you have KK Shah Hospital Limited. The price band उसका क्या है, price range क्या है, minimum quantity क्या है, what is the subscription. So once you click on apply, you can just select apply option over here और यहाँ पे आप apply पे click करोगे. With the UPI ID you can apply your IPO. Okay, UPI ID is mandatory because आसबा के थ्रू होता है तो आपके अकाउंट में फंड ब्लॉक होता है. ओके, व्हेन यू अप्लाई फॉर द आईपीओ आपके अकाउंट में से फंड ब्लॉक होता है, डेबिट नहीं होता है. तो कंपलसरी यूपीआई आईडी इट्स रिक्वायर्ड, मैंडेटरी है टू सब्सक्राइब टू द आईपीओ. आप जैसे ही यूपीआई आईडी डालोगे इट विल सेंड यू वन मैंडेट नोटिफिकेशन ऑन योर लाइक यू कैन से यूपीआई ऐप. उसमें आप मैंडेट करोगे, ट्रांजेक्शन को अप्रूव करोगे तो आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा. So this is the option over here, IPO. Then you have an option of mutual fund. Mutual fund अभी live नहीं है, but mutual fund also you can place it through this directly. Then we have a options box. इसके बारे में हम will discuss over here. Options box मतलब जिसमें advanced options chain है, options strategy builder है, spread strategy है, stock option pick है. So everything is there over here. Okay, strategy builder, option chain, scanner wizard, ready-made strategies over here. So we are going to learn at the end how to use it. तो ये हम आज के सेशन में we are going to learn. This is clear?
So now after the transfer of fund, the first option is कि मैं मार्केट वॉच या वॉच लिस्ट कैसे बनाऊं, कि मेरा स्क्रिप्ट का वॉच लिस्ट कैसे बनाऊं, मैं अपने पसंदीदा या यू कैन से फेवरेट स्टॉक का कैसे वॉच लिस्ट बनाऊं. So let's go over here. So सबसे पहली चीज आती है, the first thing is that how to create watch list. So watch list create करने के लिए आपको क्या करना है, you'll find it on the left side में, यहाँ पे आपको live screen दिखता रहेगा. Okay, so there are two type of watch list. One is called present watch list और predefined watch list बोल सकते हो, जिसमें रेडीमेड आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं. Other than that, you can create your favorite stocks watch list. So let's learn. The first one is ready-made जो आपके पास है, जो present है या predefined watch list जो है, उसको कैसे open करना है. तो यहाँ पे left side में आपको यहाँ पे you can say watch list दिखता रहेगा by default over here. और यहाँ पे आप ये डाउन साइड ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो you'll find it over here. There are two type of watch list. Either I can create my new, I can click on create new which watch list, or either I can select the present option over here. और यहाँ पे मैं select कर सकता हूँ कि I want to see के Nifty 500 के stocks देखने हैं मुझे. What are the top 500 stocks of Nifty? So I can select Nifty 500 option over here. तो मेरे 500 के 500 stocks यहाँ add हो जाएंगे. You can see here 500 stocks list over here. और either if I want to create my favorite for stock list, ये तो इक्विटी का स्टॉक लिस्ट हुआ, मुझे डेरिवेटिव का भी तो देखना है, मुझे सेक्टर का वॉच लिस्ट भी बनाना है. सो व्हाट आई नीड टू डू ओवर हियर, गो बैक अगेन ऑन द सेम ऑप्शन और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो से क्रिएट न्यू. और मुझे यहाँ पे समझो वॉच लिस्ट क्रिएट करना है इंडेक्स का. I can give a name index and I'll click on create option over here. Okay, so click on the create option over here. और यहाँ पे उसके बाद how do I add stock, मुझे इक्विटी में स्टॉक ऐड करना है, फ्यूचर में स्टॉक ऐड करना है, ऑप्शंस में स्टॉक ऐड करना है. लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हियर. पहले इंडेक्स ऐड करते हैं, मुझे स्पॉट इंडेक्स ऐड करना है. लेट्स से निफ्टी ऐड करना है, बैंक निफ्टी ऐड करना है. हाउ डू आई ऐड? सो यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन है. Okay, can you able to see the search icon over here? Click on search here. Okay, and let's search for say Nifty. तो यहाँ पे by default आ जाएगा Nifty. Okay, which is spot. Future अगर होगा तो लिखा रहेगा NFO 30th November 2023, NFO 28th December 2023, NFO 25th Jan. So 3 महीने के futures available है. We are going to learn about it. So firstly, we are looking to add the spot Nifty. तो यहाँ पे Nifty select करके यहाँ पे जो tag जैसा option दिख रहा है ना, once you click on that, it will be added to your market watch. On the right side, you'll find script added successfully. वैसे ही सेम बैंक निफ्टी अगर सिलेक्ट करता हूं मैं, सेम टैग पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली यू कैन एबल टू सी हियर my Nifty and Bank Nifty has been added here. Clear? Same way, if I want to add say Sensex here, so click on the tag here और टैग पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा. You can go back here and you'll find it over here. By default आपको यहाँ पे ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स दिखते रहेगा. You can see here Nifty is moving 17 point plus, Sensex is moving 58 point plus right now. If you want कि मुझे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा यहाँ पे सेंसेक्स की जगह मुझे बैंक निफ्टी चाहिए, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी बैंक. You'll find it all the sectors here. You can select Nifty Bank here. ये वाला सिलेक्ट कर लो and click on save. तो यहाँ पे ऊपर आपका ऑप्शन हो जाएगा निफ्टी 50 which is निफ्टी स्पॉट और यहाँ पे निफ्टी बैंक दिखते रहेगा. तो दिस इज ओवरऑल इट कैन बी मॉडिफाइड. तो आप अपने यहाँ फेवरेट स्टॉक भी डाल सकते हो, फेवरेट इंडेक्स भी डाल सकते हो, बट जनरली यू कैन फाइंड इट ओवर हियर. इंडेक्स डाल सकते हो, नॉट द स्टॉक बट इंडेक्स यू कैन ऐड इट ओवर हियर. जो भी सेक्टर का इंडेक्स है या जो भी है, आइदर वो फिर फिन निफ्टी हो, निफ्टी ऑटो हो, you can find it over here. You can select the option here. Okay, financial service ho, so you can select financial service over here. Okay, two indices can be selected. यहाँ पे अगर मैं निफ्टी बैंक बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आ गया निफ्टी here financial service. I can select over here. तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर आ गया.
Again I want to change financial service cancel करके I can select again say Nifty Bank select कर लेता हूँ for example. Okay, या auto या you can see here take Nifty Bank here, select and click on save. I have a option over here, or either मैं market watch के अंदर ही मैंने index बना दिया है. So if I want to select the index, तो यहाँ पे मैंने index add कर दिया. उसके अलावा let's say example मुझे sectors add करने हैं, तो यहाँ पे I'll click on the search option over here. Let's say मुझे FMCG sector add करना है, तो I can write it down FMCG here. और टैग पे ऐड करूंगा तो FMCG ऐड हो गया. इफ आई वांट टू ऐड से ऑटो इंडेक्स, तो ऑटो सेलेक्ट करूंगा तो ऑटो ऐड हो जाएगा. देन आई वांट टू सिलेक्ट से फार्मा इंडेक्स, जो भी मेजर आपके इंडेक्स है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे फार्मा, विल फाइंड इट ओवर हियर. टैग पे क्लिक कर दो तो मार्केट वॉच में वो ऐड हो जाएगा. और ये बाय डिफॉल्ट सेव होते जाएंगे. सो यू डोंट नीड टू लाइक यू कैन से रिमेंबर हियर कि कौन सा मैंने ऐड हुआ नहीं हुआ. तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो. जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट एक वॉच लिस्ट बना होगा आपका, तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है, इसमें ऐड एंड रिमूव कर सकते हो. एंड यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन इंडेक्स अगेन, तो आपके जो फेवरेट इंडेक्स थे वो यहाँ आ गए. अदर देन दैट, इफ आई वांट टू क्रिएट माय फेवरेट स्टॉक लिस्ट से, तो यहाँ पे यू कैन जस्ट अगेन गो टू द क्रिएट न्यू लिस्ट. यहाँ पे यू कैन से फेवरेट लिख देता हूँ, या यू कैन से फेवरेट लिख देता है, या whatever name you want to give it. Click on create. और यहाँ पे लेट्स से मुझे निफ्टी का फ्यूचर ऐड करना है, आई कैन राइट इट डाउन निफ्टी हियर. और यहाँ पे मैं 30th नवंबर का फ्यूचर, बाय डिफॉल्ट फ्यूचर्स ऑप्शंस कौन से एक्सपायरी के अवेलेबल होते हैं इन द डेरिवेटिव मार्केट. वी हैव अ 3 months कॉन्ट्रैक्ट. द करंट मंथ इज 31st अक्टूबर, जो प्रीवियस एक्सपायरी कंप्लीट हो गई है. आई हैव एक्सपायरी अवेलेबल फॉर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. इसको हम बोलते हैं नियर, नेक्स्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे 30th नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे ऐड करना है, तो आई कैन सिलेक्ट द 30th नवंबर और टैग पे क्लिक कर दूंगा तो ऐड हो जाएगा. सेम वे लेट्स से मुझे निफ्टी का पुट ऑप्शन ऐड करना है, कि 19,100 का पुट ऑप्शन मुझे ऐड करना है. तो हाउ डू आई ऐड इट? I can again go to the search box. I simply need to type Nifty और मुझे चाहिए 19,100 का पुट ऑप्शन. तो as you know over here, इंडेक्स के अंदर there are weekly expiry, there are monthly expiries are available. So by default you will find it over here. जो nearest expiry होगी, आप जैसे ही strike price टाइप करोगे यहाँ पे, you'll find it over here. 2 नवंबर की एक्सपायरी का पुट आ गया, 2 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल आ गया. यू कैन से हियर 9 नवंबर का कॉल पुट आ गया, 16 नवंबर का कॉल पुट आ गया, 23 नवंबर का आ गया, मंथली एक्सपायरी का 30th नवंबर का यहाँ पे आ गया. उसके बाद दिसंबर मंथ के ओवरऑल जनवरी का आ गया. तो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इट विद अ टिक ऑफ. एक सिर्फ टाइप करना है आपको, स्ट्राइक प्राइस टाइप करना है, स्क्रिप्ट का नाम टाइप करना है, and you need to write down the strike price. जैसे ही strike price टाइप करोगे you'll find the option, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो put ऑप्शन, या फेवरेट में टैग पे क्लिक कर दो. और अगर डायरेक्ट बाय करना है तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट, यू विल फाइंड द ऑप्शन कॉल्ड बाय एंड सेल डायरेक्टली. तो आपको अगर मार्केट वॉच में ऐड नहीं भी करना है, क्विकली एग्जीक्यूट करना है मुझे 19,100, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करो, गो टू बाय, गो टू सेल ऑप्शन ओवर हियर, एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. दिस इज क्लियर. तो मार्केट वॉच में इट इज नॉट नेसेसरी कि हर स्क्रिप्ट मुझे मार्केट वॉच में ऐड ही करनी है, वॉच लिस्ट में ऐड ही करना है. अगर मुझे डायरेक्ट परचेज करना है तो आई कैन सिंपली सर्च इट एंड क्लिक ऑन दैट. डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट ऐप ओपन हो जाएगा. अंडर दैट यू कैन सिलेक्ट बाय एंड सेल ऑप्शन ऑन द. दिस इज क्लियर. अब मैंने फेवरेट में ऐड किया तो यहाँ पे फेवरेट में आ गया. सेम वे लेट्स से मुझे टाटा स्टील का फ्यूचर ऐड करना है, आई कैन राइट इट डाउन टाटा स्टील हियर. You'll find it over here. टाटा स्टील स्टॉक आ गया, टाटा स्टील लॉन्ग प्रो लिमिटेड आ गया, लिमिटेड एनएससी बीएससी आ गया यहाँ पे. ओके, उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है which is NFO, which is टाटा स्टील ऑप्शन over here. इसके टैग पे क्लिक करता हूँ तो ये भी ऐड हो गया. यू कैन सी हियर टाटा स्टील 30th नवंबर का फ्यूचर, करेक्ट.
उसके बाद इफ आई वांट टू ऐड वन मोर, लेट्स से मुझे स्पाइस जेट बीएसई में ऐड करना है। मैंने बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो हर स्क्रिप्ट एनएफई एनएफओ है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे लेट्स से रिलायंस या यू कैन से स्पाइस जेट आई वांट टू ऐड व्हिच इज अवेलेबल ऑन बीएसई, तो यहाँ पे स्पाइस जेट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा बीएसई स्क्रिप्ट ऐड हो गया यहाँ पे। इफ आई वांट टू ऐड से रिलायंस, तो मुझे रिलायंस के दो ऑप्शन आते हैं, इधर आई कैन सिलेक्ट एनएससी, इधर आई कैन सिलेक्ट बीएससी। मुझे जो भी सेगमेंट ऐड करना है एनएससी या बीएससी या दोनों, आई कैन सिलेक्ट द टैग हियर। तो यहाँ पे मेरे एनएससी और बीएससी का स्टॉक दोनों ऐड हो गया रिलायंस का। क्लियर? सो रिलायंस का एनएससी बीएससी दोनों ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, सेम वे मुझे लेट्स से रिलायंस का कॉल ऐड करना है, लेट्स से रिलायंस का 2400 का कॉल ऐड करना है, so I can write it down 2400 here and I can select the call option, put option. Okay, expiry date आ गया 30th November का, so I can see it over here. Correct? Same way मुझे करेंसी ऐड करना है, लेट्स से यूएसडी आईएनआर ऐड करना है, तो आई कैन सेलेक्ट राइट डाउन यूएसडी आईएनआर। तो यहाँ पे जो भी फ्यूचर्स अवेलेबल है यूएसडी आईएनआर का, आई कैन सिलेक्ट दैट एंड आई कैन सी ओवर हियर यूएसडी आईएनआर भी आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे, व्हिच आई कैन बाय एंड सेल ओवर हियर। करेक्ट? हियर 83.27 इज द रेट। इसके अंदर यू विल फाइंड इट ओवर हियर कि कितना पॉइंट प्लस हो रहा है, कितना परसेंटेज प्लस माइनस है। यू विल फाइंड इट ऑन द वॉच लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस? How to add watch list, yeah, how to create the watch list, even you can modify your watch list as well। कि मुझे नाम मॉडिफाई करना है कि फेवरेट की जगह आई वांट टू गिव अ नेम, लेट्स से यहाँ पे मुझे अक्टूबर करके या नवंबर करके मुझे मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही एडिट में जाऊंगा तो पेंसिल पे क्लिक करूंगा, अगेन आई नीड टू क्लिक ऑन पेंसिल, तो ये फेवरेट की जगह आई कैन गिव अ नेम से एनओवी और अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे मार्केट वॉच अपडेट हो जाएगा या वॉच लिस्ट का नेम अपडेट हो जाएगा। क्लियर? Okay, so this is how you can create the watch list. This is how you can add the script on the watch list। वो फिर इक्विटी का हो, डेरिवेटिव का हो, या यू कैन से फ्यूचर्स का है, ऑप्शंस का है, या करेंसी का है। करेंसी का ऑप्शन, लेट्स से मुझे करेंसी का ऑप्शन ऐड करना है 83 का कॉल, आई कैन सिंपली गो हियर यूएसडी आईएनआर। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ 83, तो यहाँ पे आ जाएगा 83.75। जो भी 83 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का अवेलेबल होगा यू विल फाइंड इट ओवर हियर। जैसे 83 का है तो 83 का पुट ऑप्शन ऐड करना है, आई कैन सिलेक्ट ऑन द टैग हियर और यहाँ पे मेरा यूएसडी आईएनआर 83 का पुट ऐड हो जाएगा। सेम वे इफ आई वांट टू ऐड से और कोई करेंसी ऐड करना है, ओके, से आई यू आर आई एन आर, यूरो आईएनआर। Okay, so I can select Euro INR here. So I'll get it here, Euro INR on the market watch. Clear? Ashnas, I have a small query, a small doubt. Why is there a rate change Reliance in BSE and NSE? रिलायंस का जो भी प्राइस है एनएससी में और बीएसई में भाव फर्क होता ही है, दोनों सेम नहीं होता है, 10-20 पैसे आगे पीछे होता ही है। NSE have a separate rate update over here, BSE have a separate rate। जनरली जो लोग BSE NSE का डिफरेंस होता है ना, अगर बहुत डिफरेंस, ये तो बहुत बायर मिनिमम डिफरेंस है, अगर आप बायर सेलर देखोगे you will find it over here, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लिखेगा, बट सम टाइम हैपेंस कि NSE और BSE में भाव फर्क होता है, तो उस टाइम पे लोग बाय सेल कर लेते हैं। यू कैन से स्कैल्पर और नॉट स्कैल्पर, यू कैन से जो जनरली इन अर्लियर, अब तो वो बहुत कम हो गया, बट अर्लियर पीपल यूज्ड टू, एक बंदा रिलायंस बाय कर रहा है एनएससी में, दूसरा बंदा रिलायंस बीएससी में बेच रहा है, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कमा लेते हैं। नाउ इट इज अलाउड, आप कोई भी एक्सचेंज में परचेज करके कोई भी एक्सचेंज में माल सेल कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट। इफ यू हैव परचेज रिलायंस इन एनएससी, इफ यू वांट, यू कैन वांट टू सेल इट इन द बीएससी, यू कैन सेल इट। ओके, देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस, 10-20 पैसे का फर्क होगा ही, but mostly whenever you are buying it or selling it, by default it is advisable
कि आप एनएससी में ही ट्रेड करो। सबसे ज्यादा एनएससी में ही ट्रेड होता है, बिकॉज बीएससी में सम टाइम इट हैपन कि कुछ प्राइस का डिफरेंस दिख जाता है, बट एनएससी हैव अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिल जाता है। देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट व्हिच इज नॉट अवेलेबल अंडर एनएससी, और बाय डिफॉल्ट उसको आप बीएससी में ही परचेस कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट, उसमें ऑप्शन नहीं है, but it is advisable by default you buy or sell whatever transaction you are doing it, buy it on the NSE exchange only. Clear? Okay, so watch list is clear. How to add watch list? Predefined watch list hai. So we have a different predefined watch list is available over here. You can see here Nifty Next 50, Nifty 500, BSE Bombay Stock Exchange के top 500 stocks, CPSE आप इवन सेक्टर वाइज के यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो कि मुझे यहाँ पे चाहिए पावर सेक्टर में कौन से टॉप स्टॉक्स है। Well, got all the पावर सेक्टर के स्टॉक्स जो टॉप पे है, जो टॉप स्टॉक्स बोल सकते हो ना निफ्टी के अंदर पावर सेक्टर के, you'll find it over here. Then यहाँ पे again if you go to present, यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर के स्टॉक्स देखने के, प्राइवेट बैंक्स में कौन से टॉप प्राइवेट बैंक्स है, you'll find it over here. These are the top private bank stocks over here, which is listed under NSE. Chiranjit says, can we hedge if NSE and BSE price different from same stocks, like buy on NSE and sell on BSE? If you want, you can do that, but वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अभी। You'll find it here. जैसे रिलायंस की बात करें, here, what is the difference? 2315, 85, 2316, 50 पॉइंट का फर्क है, बट बायर सेलर देखोगे ना यहाँ पे ओवरव्यू में, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट विल फाइंड इट ओवर हियर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओके, अर्लियर ये सब होता था, एनएससी बीएससी में प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता था। दैट टाइम लोग ट्रेड ऐसे करते, आर्बिट्रेट बोलते हैं उसको। ओके, आर्बिट्रेट होता था। नाउ देयर इज नो आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट होता है बट बहुत कम होता है। सो देयर आर पीपल, हाँ, इफ यू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी कि एनएससी बीएससी में फर्क दिख रहा है भाव में, ओके, देन यू कैन डू इट। कि रिलायंस आपने एनएससी में परचेस कर लिया कि एनएससी में कम भाव में मिल रहा है और बीएससी में ज्यादा भाव में बिक रहा है, you can purchase on NSE and sell on BSE. That is possible. No issues on that. Which is completely allowed. Earlier, exchange allow नहीं करता था. I'm talking about 2-3 years ago. Earlier it used to कि आप NSE में लेते हो तो NSE में ही बेचना पड़ता था, BSE में लेते हो तो BSE में ही बेचना पड़ता था. Now there is no restriction. You can buy on any exchange and sell on any exchange. There is no issue. आप NSE में लेकर BSE में बेच सकते हो, BSE में लेकर NSE में बेच सकते हो. It doesn't matter. The transaction will automatically set. Clear? Fine. Can we go on further, guys? So is it clear? Watch list is clear. How we can create the watch list? Fine, guys. Now let's go over here on the important part of the, you can say, trading journey or investing journey, which is called execution of orders. So how to buy, how to sell, कैसे करना है, how to place the stop loss order, कैसे डालना है. Even soon you will be getting it. I think within 1 week or so, you'll find the bracket orders options as well. Bracket order वगैरह भी आ जाएंगे. You'll find it with the entry point, entry, stop loss, target सब एक साथ लगा पाओगे. But right now the features are available over here. How to buy, how to sell. So let's learn it here. How we can buy the stock, how we can place the stop loss, how we can sell the stock. So firstly, I have added Tata Steel over here on my market watch. यहाँ पे मैं इक्विटी में टाटा स्टील ऐड कर लेता हूँ. यहाँ पे लेट्स गो सर्च ऑप्शन हियर, और यहाँ पे मैं लेट्स से टाटा स्टील ऐड कर लेता हूँ ऑन द एनएससी एक्सचेंज हियर. सो आई हैव एडेड टाटा स्टील हियर. करेक्ट. तो टाटा स्टील मैंने ऐड कर लिया. सपोज आई वांट टू बाय टाटा स्टील एट अ मार्केट प्राइस, ओके, या यू कैन से एट अ लिमिट प्राइस. सो यहाँ पे इफ आई वांट टू परचेज टाटा स्टील, तो मुझे यहाँ पे टाटा स्टील में आना है. आइदर देयर आर टू ऑप्शंस ओवर हियर. आइदर आप वॉच लिस्ट में आ जाओ, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है, और जैसे ही टाटा स्टील पे जाओगे तो यू विल फाइंड द सर्टेन ऑप्शन बाय, सेल, यू कैन से इन्फो, मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट डेप्थ चाहिए, या यू कैन सी हियर कि मुझे ये चेक करना है, फिर चार्ट्स ओपन करना है, या मार्केट वॉच से डिलीट करना है.
So you can delete it from here. I forgot how we can remove the script list. जैसे मुझे euro आया ना नहीं चाहिए. You can simply press on delete button option over here. We can delete it from the market watch over here. Script will be removed from the watch list. अब मुझे टाटा स्टील परचेस करना है तो मैंने बताया either you can buy it from the watch list, either you can search it over here और टाटा स्टील यहाँ पे सर्च करोगे, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ऑन द राइट साइड यहाँ पे एक ओवरव्यू ओपन हो जाएगा. अंडर दैट यू विल फाइंड बाय एंड सेल ऑप्शन ओवर हियर. करेक्ट. और यहाँ पे अगर मार्केट वॉच से करना है तो भी आप कर सकते हो. लेट्स से मुझे बाय सेल के पहले यहाँ पे इसका इन्फो चाहिए कि मार्केट डेप्थ मुझे खुलना चाहिए, व्हिच इज कॉल्ड ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक. कितने टॉप 5 बायर दिखेंगे, कितना वॉल्यूम हो रहा है, एवरीथिंग यू विल फाइंड इट ओवर हियर. You can see here day range क्या है, high low क्या है, 52 week high क्या है, 52 week low क्या है, previous close क्या है, open क्या है, average traded price क्या है, which is a VWAP price बोल सकते हो इसको. Then last traded quantity, last traded time, volume कितना हुआ है. You can see the ISIN, ये वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगा, but you'll find it over here. Plus इसमें टेक्निकल सिग्नल आता है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय, सेल है, न्यूट्रल है, बाय है. सो दिस इज द सिग्नल ओवर है. टेक्निकल सिग्नल मिल जाएगा हियर. उसके अलावा यहाँ पे मूविंग एवरेज में क्या बोलता है कि मूविंग एवरेज 10 इट इज शोइंग सेल, 20 शोइंग सेल, 50 शोइंग सेल, यू कैन से 100 शोइंग सेल, 200 इज बाय. मूविंग एवरेज के जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है यू विल फाइंड इट ओवर हियर. मोमेंटम इंडिकेटर में RSI न्यूट्रल बता रहा है. ट्रेंड ऑसिलेटर सेल, MACD बता रहा है सेल. पाइवट लेवल आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पिवट लेवल्स मिल जाएंगे यहाँ पे. यू कैन कम बैक ओवर हियर. उसके अलावा फ्यूचर्स अवेलेबल है. कौन से फ्यूचर्स अवेलेबल है. इफ द स्क्रिप्ट इज अवेलेबल ऑन फ्यूचर्स, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिख जाएंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. देन यू हैव अ फंडामेंटल व्हिच इज फाइनेंशियल रेशियोज. यहाँ पे आपको रेशियोज मिल जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखना है या बैलेंस शीट चेक करना है या कॉर्पोरेट एक्शन चेक करना है या कंपनी इंफॉर्मेशन चाहिए. हु इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या है कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल फोन नंबर, एवरीथिंग. प्लस न्यूज क्या है कंपनी में. यू कैन सी द न्यूज ओवर हियर व्हिच इज यू कैन से फ्लैश्ड ऑन 27 दिसंबर. टाटा स्टील लिमिटेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. रीड मोर करोगे तो डिटेल में इसका न्यूज पढ़ सकते हो. तो you have a feature of the news over here. So under this financial ratios, everything will be getting it over here. Plus over here you will find it over here company info, profit and loss. उसके अलावा ये सारी चीजें देख सकते हो. डेब्ट टू इक्विटी कितना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी कितना है, करंट रेशियो क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है, इन्वेंटरी, डेटर्स. तो all the information over here you will find it over here on this, directly on the overview of the script. Okay. Now let's learn the buy and sell. तो सबसे important चीज है execution. When you are doing a trading or investing over here, execution is the key to success. अगर execution गलत हो गया तो सबसे बड़ी difficulty आएगी on the market. अगर execution is the crime बोल सकते हो आप, कि अगर execution गलत हो रहा है then overall आप loss को invite कर रहे हो fully. This is very important, execution. Say for example, मुझे Tata Steel I want to purchase now. Okay, so you just need to either मैंने बोला market watch से, either you can from the search window directly आप buy sell click कर सकते हो. Let's see here from the market watch list option over here, I'll select the option called buy. अगर मुझे buy करना है तो I'll select buy, short करना है तो I'll select sell. तो यहाँ पे I'll select buy option over here. तो यहाँ पे buy का option मिल जाएगा. So there are two options over here when you click on buy. The first one is you want to purchase on NSE or BSE. यहाँ select कर सकते हो कौन से segment में purchase करना है over here या कौन से exchange में purchase करना है. Then you have another two options which is called regular or intraday. What is the difference between regular and intraday? Regular मतलब आपको stock आप buy कर रहे हो by paying the full amount over here और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो as many days you want. Basically you are purchasing this share for the delivery. Either delivery बोलो, either swing trade बोलो, either positional you can tell, either you can buying it for the portfolio. So under that you need to select the option regular ही रखना है. You don't need to select the other option. Okay, तो कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है. बाय डिफॉल्ट आप जब बाय विंडो खोलोगे
you'll find the option called regular investment में ही purchase होगा. मतलब अभी आप purchase कर रहे हो तो automatically by end of the day it will be carry forward in your account. It will go to your portfolio account. It will go to your Demat account. Over that, this share will go to your Demat account if you are purchasing it on the regular. फिर ऑप्शन आता है इंट्राडे. इफ योर व्यू इज प्योरली इंट्राडे ओवर हियर कि मुझे इंट्राडे में ही यूज करना है एंड आई वांट टू यूज द एक्सपोजर एज वेल. से फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिमिट ऑफ से 4 लाख रुपीस, so I have an exposure of 4 times by default. Right now in my account it is showing full, but since I am not using the exposure here in this account, so by default you will have a 4 time exposure. If you have a 4 lakh rupees in your account, you can purchase or sell shares worth rupees 16 lakh at a time. आप दिन में पोजीशन कितनी बार बाय सेल कर सकते हो? At any point of time, your position will be there with the maximum about 16 lakh. Depend upon the script. कुछ script में 100% margin है, but the regular blue chip stocks और Nifty के 500 stocks में you have a 4 time exposure. By default, if you want to purchase for say 1 lakh rupees या 1 lakh के shares purchase कर रहे हो, you just need to pay 25,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए to purchase shares worth ₹1. Clear? तो यहाँ पे आपको as per the exchange norm, pick margin is 25% minimum on the intraday. तो 25% आपके अकाउंट में होना चाहिए if you are purchasing intraday. Intraday इसमें select कर रहे हो तो by default this trade will be run for intraday only at around 3:15. अगर आप square off नहीं करते हो 3 बजे तक, so between 3 to 3:15, your order will be automatically square off from the backend. Okay, when you select the intraday option. Okay, अगर in case regular option select करते हो तो by default वो delivery में आ जाएगा, portfolio में आ जाएगा, swing trade के लिए आ जाएगा. Let's buy here. I want to purchase Tata Steel for the intraday. Okay, one quantity. Okay, यहाँ पे आपको आ जाएगा price. So price के अंदर there are two options. One is called market order. One is called limit order. What is the difference between market order and limit order? Can anyone tell me? What is limit order and what is market order? Anyone? What is the difference between limit order and a market order? No one? Okay. So difference between limit order and market order is, Archana says market order is the current market price. Say for example, if I want to purchase this share at a particular rate, उसको हम बोलते हैं limit order. That means the price of this Tata Steel is going on at 119.35. And if I'm planning to buy Tata Steel at 119 or 118, so I need to select the order type as limit. और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 118. Then I'll click on review by order and I'll click on buy option over here. So मेरा Tata Steel का order यहाँ place हो जाएगा. On the order book I can check here. You can just click on the orders option over here. It will show me as pending. So what is the price I have placed over here? कि मैंने 118 पे डाला हुआ है, which is showing pending right now. Okay, so if I want to cancel, I can cancel it from here. So order status is cancelled. You can check the orders over here, completed, cancelled, correct? उसके अलावा if I want to purchase Tata Steel at a market price, से I want to purchase this as a market price कि मुझे whatever XYZ मैंने decide किया है कि I want to purchase Tata Steel at whatever price is available. So instead of limit, I can select the market option over here. Then I'll click on review buy and click on buy. So whatever market price is available, it will buy at a market price. Either I can make it a price as 0, and after that I can select market review buy order here. Okay, price must be valid then. Okay, let's go here. अगर मुझे market rate से purchase करना है, I can select the market option over here. I'll click on review buy order. Okay, and I'll click on buy option over here. Okay, ये regular है. I can select intraday one. Then click on review buy order. यहाँ पे आ जाएगा. You can, before confirming buy पे click करने से पहले you need to confirm you are purchasing Tata Steel
Index segment is NSE, order type is market, quantity is 1, order price is 119.35, trigger price is 0. So whatever price available at market, it will be purchased at a market price. You can just check here on the order option over here. Under completed order, you'll find it has been executed at a market price at 119.35. Clear? अब मैंने परचेज तो कर लिया. इज इट क्लियर? हाउ डू आई परचेज? लिमिट ऑर्डर में और मार्केट ऑर्डर में. लिमिट ऑर्डर में डाला तो ऑर्डर पेंडिंग था. व्हाई? बिकॉज आई प्लेस्ड एट 118. द करंट प्राइस वाज एट 119.35. नाउ आई प्लेस द मार्केट ऑर्डर एट 119.35. ये मार्केट रेट से एग्जीक्यूट हो गया. सो टू चेक माय पोजीशन ओवर हियर कि मुझे पोजीशन चेक करनी है, so I can go here on the portfolio. This is the order report. मुझे पोजीशन रिपोर्ट चेक करना है, then I need to go to the portfolio option on the top. तो यहाँ पे आपको आ जाएगा this is your current position. जो भी इंट्राडे की पोजीशन है वो यहाँ पे आपको पोजीशंस के अंदर दिखेगा. जो भी डिलीवरी की पोजीशन है या आपकी पोर्टफोलियो की पोजीशन है, you will find it over here on the holdings. Right now I don't have any holding here. So holding it's showing me 0. No holdings over here. अगर होल्डिंग होगी तो यहाँ पे आपको अपना होल्डिंग दिखेगा विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस हियर. राइट नाउ आई बॉट इट टाटा स्टील. तो यहाँ पे पोजीशन के अंदर आई एम सीइंग इट ओवर हियर. टाटा स्टील इट इज शोइंग हियर. सो आई कैन सिलेक्ट ऑप्शन ओवर हियर एंड इफ आई वांट टू एग्जिट और आइदर आई वांट टू प्लेस द स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मैं टाटा स्टील पे जाऊंगा. आई क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, और यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट ऑप्शन ओवर हियर कि मुझे मार्केट रेट से निकलना है या स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा कि आई वांट टू प्लेस द स्टॉप लॉस एज मार्केट प्राइस, बट माय स्टॉप लॉस इज राइट नाउ एट से 117. आई वांट टू प्लेस द स्टॉप लॉस. What I'm showing you right now, how you can place the stop loss order. I'm repeating one more time here. You need to go to portfolio option over here on the top. Under that positions option over there, Tata Steel select karo, click on exit, select the stop loss order. Okay, stop loss पे tick करना है and you need to write down the stop loss price. Say 117 I want to place. यहाँ पे then review sell order. Here trigger price at 117. I have selected market and I'll click on sell option over here. So my stop loss order has been placed. I can check from the order report over here, which is open here, which I have placed the stop loss order. You can see here it is pending. Modify करना है तो I can modify any time. कि मुझे 117 से stop loss move करना है 117.1. तो यहाँ पे review modify कर दूंगा तो modify हो जाएगा. Correct? So limit order, yes, we set market order at whatever market price is available and we are purchasing on that. So this is clear how we can place the stop loss order. Okay. In case of options, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, जब मैंने stop loss order place किया तो मैंने सिर्फ यहाँ पे market रहने दिया, stop loss order का on किया and I write it down my stop loss price on the stop loss box over here. Okay, then I'll click on review modify order और place कर दिया. But in case of options, अगर आपने समझो टाटा स्टील का options लिया होता और समझो उसका price 119 पे you purchase or you want to place the stop loss at 117, but since market order will be not allowed on the option segment, तो by default आपको यहाँ पे limit select करना है here. और यहाँ पे अगर आपने 117.10 डाला है ना, तो उससे थोड़ा नीचे you can put it 117 over here, limit करके कि need to give a range between price and the trigger price और stop loss price. तो उसमें एक range देना पड़ेगा कि 117 से 117.10 का range है. In case price comes down fastly और ये जैसे ही 117.10 ट्रिगर होता है या 117.10 हिट होता है, then it should immediately place my sell order at 117. So whatever best price is available between 117 to 117.10, it should square off my position. I can even give a range. अगर spread ज्यादा है, जो आप buyer seller में spread देखते हो, अगर buyer seller में spread ज्यादा है, what do you mean by spread?
द डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर। आप यहाँ पे जो ओवरव्यू में देख रहे हो ना, तो देयर इज अ ऑप्शन ओवर हियर, कितने पे बायर खड़ा है, कितने पे सेलर खड़ा है, यू विल फाइंड इट ओवर हियर। What is the offer price, bid price, and what is the offer price? Here, you're able to see it here, 119.25 and 119.30. तो स्प्रेड अभी 5 पैसे का है। यही सेम चीज अगर रिलायंस के कॉल में देखता हूं मैं, you will find it over here, the spread is 10 पैसा। यही सेम चीज मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में देखता हूं, तो I will not find the volume much here. अल्ट्राटेक सीमेंट 8375 है ना, let's check 8400 का कॉल। I've got it here. मार्केट वॉच में ऐड कर दिया। Here, there is no volume right now 8400 की कॉल में on the November month. It is there, but spread कितना है? 164.80, 165.80. लगभग 1.5 rupees is the spread right now on the Ultratech cement call. तो इस कंडीशन में अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, तो यहाँ पे आपको जब डैशबोर्ड में या पोर्टफोलियो में आते हो, ओके, इधर मैंने ऑर्डर डाला हुआ है, उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ टू जस्ट टू शो यू, तब यहाँ पे जो लिमिट का डिफरेंस है ना, वो आपको थोड़ा वाइडर रखना पड़ेगा कि सिंस द स्प्रेड इज 1.5, so I can place the order at 115 on the limit, stop loss पे 11710, then I'll click on review modify sell and I'll click on modify here, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। इधर प्लेस करके कंफर्म करोगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? Should I show you the option? Options का ऑर्डर प्लेस करके बताऊं गाइस? It is required. I'll show you. Fine. So पहले यहाँ पे इक्विटी समझ लेते, then we'll go to the option over here. Option प्लेस करके बताऊंगा। Say for example, अब मुझे टाटा स्टील में यहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, कि मैंने स्टॉप लॉस रखा है 117.10, आई वांट टू मॉडिफाई द स्टॉप लॉस टू 118 से, तो सेम ऑप्शन आना है आपको। यहाँ पे ये होम स्क्रीन है, यू नीड टू कम टू द ऑर्डर ऑप्शन ओवर हियर। यहाँ पे आपका अपना ओपन ऑर्डर्स दिखेगा पेंडिंग में, यू नीड टू सिलेक्ट, क्लिक ऑन द पेंडिंग ऑप्शन हियर, ओके, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ पे जो मॉडिफाई है, इधर आई कैन सिलेक्ट मार्केट, यहाँ पे मुझे ट्रेल करना है लेट्स से 117.5 पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया 117.5, रिव्यू मॉडिफाई एंड क्लिक ऑन मॉडिफाई, मेरा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। इन बिटवीन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। Either I can square off directly from the portfolio के टाटा स्टील को सिलेक्ट करके एग्जिट करके मार्केट करके प्लेस करके कंफर्म कर दिया, ओके, बट इसमें एक मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है। रिमेंबर दिस गाइस, ओके, सो व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग अ ऑर्डर हियर, ओके, एक बार अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया है ना, तो आफ्टर दैट यू नीड टू कम टू द ऑर्डर रिपोर्ट ओनली टू स्क्वायर ऑफ योर ऑर्डर। उसी पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, स्टॉप लॉस बंद कर दो, मार्केट करके रिव्यू मॉडिफाई ऑर्डर और प्लेस कर दो, तो मार्केट रेट से निकल जाएगा। बट व्हाट ट्रेडर्स जनरली डू, ओके, व्हाट ट्रेडर्स डू, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाते हैं, यू गो टू टाटा स्टील, एग्जिट करते हैं, मार्केट करते हैं, रिव्यू सेल ऑर्डर करते हैं और सेल करते हैं, ओके। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि मेरा पोजीशन 0 हो गया, नेट क्वांटिटी 0, क्वांटिटीज बिकम 0, मेरा यहाँ पे 15 पैसे का लॉस बुक हो गया, और फिर स्क्रीन बंद करके कहीं चले जाते हैं। करेक्ट, दिस हैपेंस। आप या मोबाइल ऐप में हो तो यू जस्ट क्लोज डाउन द मोबाइल ऐप, बंद कर देते हैं, करेक्ट। बट एट द बैक एंड ओवर हियर व्हेन यू गो टू द ऑर्डर रिपोर्ट, यू विल फाइंड इट अ पेंडिंग ऑर्डर हियर, एनेबल टू सी इट, और ये पेंडिंग ऑर्डर का ध्यान ही नहीं देता। दिस हैपेंस। अब होता क्या है कि आपने तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, यू हैव स्क्वायर्ड ऑफ योर पोजीशन, बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स प्राइस ऑफ दिस टाटा स्टील केम डाउन हियर at your near your stop loss order. What was the stop loss order? 117.5. तो ये 117.5 पे again your position will open since you have not cancelled your stop loss order. Okay, since you have not cancelled your stop loss order,
यहाँ पे ये कैंसिल नहीं किया तो ये 117.5 पे आया और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और आप जब स्क्रीन के सामने एंड ऑफ द डे आओगे ना मार्केट के सामने, तब आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखेगा क्वांटिटी -1 या -100 या -1000, either -2000. So this has happened. So always, whenever you are squaring off your order from your net position, yeah, from your position, from your portfolio, do not do a mistake here to cancel your stop loss order. ये कैंसिल करके यस करना है, डू नॉट फॉरगेट टू कैंसिल दिस। अगर ये कैंसिल नहीं करोगे और प्राइस अगर नीचे आ गया, देन इट विल एग्जीक्यूट योर स्टॉप लॉस ऑर्डर अगेन। जो आपकी लॉन्ग पोजीशन थी वो शॉर्ट पे ओपन हो जाएगी। करेक्ट? व्हाट इज द प्रोसेस हियर? ये मिस्टेक से बचने के लिए सिंपली आई एम एग्जीक्यूटिंग अगेन वन मोर टाइम बाय इंट्राडे मार्केट रिव्यू बाय। Correct, bought it. You can check on the portfolio again, bought it one. Tata Steel, same exit stop loss order लगा रहा हूँ at let's say 117. Review sell order, sell order place हो गया. I can check on the order book here. My order is showing pending. So instead of portfolio, मैं यहाँ से square off करने की जगह पे I'll come back to the order report again. This is the process, guys. ये मिस्टेक से बचने के लिए, गलत एग्जीक्यूशन के मिस्टेक से बचने के लिए स्टॉप लॉस जब लगाते हो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड व्हाट पीपल डू जनरली पता है, मैंने एक स्टॉप लॉस तो लगा दिया 117 का, उसके बाद लगाते हैं कि आई वांट टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू 118। फिर अगेन वो पोर्टफोलियो में जाते हैं, टाटा स्टील जाते हैं, एग्जिट जाते हैं, दे सिलेक्ट हियर स्टॉप लॉस, यहाँ पे वापस 118 डालेंगे, देन क्लिक ऑन रिव्यू सेल एंड क्लिक ऑन सेल। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्डर रिपोर्ट में अभी 2 ऑर्डर ओपन हो गए, वो उनको पता ही नहीं है। अगेन दे गो टू द पोर्टफोलियो, स्क्वायर ऑफ करना है, सिलेक्ट एग्जिट मार्केट प्लेस कंफर्म। मैंने स्क्रीन बंद की, मोबाइल ऐप बंद किया, पावर ट्रेडर बंद किया और मैं चला गया कहीं। प्राइस ऑफ द टाटा स्टील केम डाउन और ये दोनों स्टॉप लॉस जो आपने रखे थे ऑर्डर बुक में जो पेंडिंग है वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो रिमेंबर दैट देयर आर टू प्रोसेस। आइदर आप यहां से ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, दोनों ऑर्डर, एंड देन यू कैन गो टू द पोर्टफोलियो एंड यू कैन सिलेक्ट एग्जिट और प्लेस कर दीजिए। अदरवाइज द सिंपल प्रोसेस इज कि वंस यू प्लेस द स्टॉप लॉस, आपको पोजीशन में जाना ही नहीं है। डू नॉट गो टू द पोजीशन अगेन। सिलेक्ट योर पेंडिंग ऑर्डर, okay, click on modify. Either you can modify your stop loss order through here, or either if you want to square off, make the stop loss order uncheck कर दो यहाँ पे, click on review modify order and click on modify। तो आपका ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर प्राइस must be provided when order type is stop loss market। okay, modify stop loss, यहाँ पे मैं लिमिट डाल देता हूँ, let's say limit प्लेस कंफर्म हियर। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। आइदर अभी भी पेंडिंग है, लेट्स क्लिक ऑन मॉडिफाई, मार्केट प्लेस मॉडिफाई, fully executed order allowed only modify gateway order। okay, so I can just over here, let's check here, portfolio में 0 हो गया, वो order execute हो गया था, that's why that error came। okay, so you can see here my position is 0। तो ये मिस्टेक नहीं होगी, रिमेंबर दैट। क्लियर? ओके, सो व्हेनेवर यू वांट टू स्क्वायर ऑफ योर ऑर्डर, कम बैक टू द ऑर्डर रिपोर्ट विंडो, मॉडिफाई दैट ऑर्डर, make the stop loss order unchecked, then click on place and confirm। clear? Now let's learn about the options here। let's say I want to purchase, say Nifty का मुझे ऑप्शन लेना है, 19100 ऑप्शन I want to buy। okay, so इंडेक्स में तो by default it is allowed, मार्केट ऑर्डर आप ले सकते हो। sooner but exchange is coming up, मार्केट ऑर्डर शायद बंद होने वाला है, I'm not sure about it, but still right now it is allowed। okay, अब मुझे यहाँ पे इधर मैं मार्केट में लूँ, इधर लिमिट में लूँ, तो I can select market
ऑप्शंस में बाय डिफॉल्ट आपको फुल मार्जिन ही पे करना है, तो इंट्राडे सिलेक्ट मत करो, देन सिलेक्ट मार्केट, क्लिक ऑन रिव्यू बाय ऑर्डर एंड आई क्लिक ऑन बाय हियर। 19,100 का पुट मैंने परचेस कर लिया हियर, सो आई कैन चेक हियर ऑन द पोर्टफोलियो हियर, दिख रहा है निफ्टी यहाँ पे 19,000 का पुट हियर, करेक्ट। तब मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, परचेज एट से 77, I want to put the stop loss order over here कि मुझे 75 का stop loss लगाना है इसमें, या 70 रुपीस का stop loss लगाना है। So I can come back to the portfolio, positions में आऊंगा, I select Nifty, exit click करूंगा। यहाँ पे market order की जगह आपको limit select करना है, stop loss order enable करना है। मुझे stop loss at let's say 70 रुपीस का लगाना है, तो on the price trigger price, stop loss price मतलब trigger price, जो stop loss का price है वो डालूंगा मैं यहाँ पे, उससे 1 रुपया नीचे, डिपेंड ऑन द स्प्रेड। स्प्रेड अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे नॉर्मल है 78, 85, 79 चल रहा है स्प्रेड, तो यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑर्डर डालूंगा। तो यहाँ पे अगर 70 स्टॉप लॉस है तो उससे 1 रुपया नीचे, या यू कैन से 4 रुपया नीचे, 5 रुपया नीचे, आई सिलेक्ट लिमिट 69 किया, 70 किया, देन क्लिक ऑन रिव्यू सेल एंड सेल, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आई कैन चेक ऑन द ऑर्डर बुक हियर, मेरा निफ्टी का यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो गया। क्लियर? अब ये सेम चीज ओवर हियर, आई कैन सिलेक्ट मॉडिफाई हियर, मॉडिफाई पेंडिंग पे क्लिक करूंगा, मॉडिफाई, इफ आई वांट टू चेंज द स्टॉप लॉस सेम, मैं नेट पोजीशन में अभी नहीं जाऊंगा, पोजीशन में जाऊंगा ही नहीं, सिंस आई हैव प्लेस्ड द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के टाइम आप डाल सकते हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर, व्हाई आई वेंट टू, आप बोलोगे ये तो मैं डायरेक्ट सेल ऑर्डर लगा के भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, why didn't I place like that? It is because mistake नहीं होनी चाहिए, you have executed 1 lot, 2 lot, 5 lot, quantity की mistake नहीं होनी चाहिए। So that for that reason you need to come to the portfolio और यहीं से इसको exit पे क्लिक करो, तो whatever quantity होगी, अगर 1 lot होगा तो 50 आएगा, 2 lot होगे तो 100 आएगा, 3 lot होगे तो 150 आएगा, whatever quantity, 10 lot होगे तो 500 quantity, by default जो भी quantity होगी, once you click on exit and sell, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी उतनी क्वांटिटी आ जाएगी, तो क्वांटिटी की मिस्टेक से बच जाओगे। यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट में आओ, मॉडिफाई, अब मुझे स्क्वायर ऑफ कर देना है इसको, आई क्लिक ऑन मॉडिफाई हियर, करेक्ट। और यहाँ पे अगर मुझे मार्केट रेट से सेल करना है, स्टॉक ऑप्शंस में मार्केट रेट अलाउ नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस को पहले बंद करो। यहाँ पे ऊपर भाव दिख रहा है 80, राइट इन प्लेस 80, रिव्यू एंड मॉडिफाई, price must be provided when order type is stop loss, one sec, modify 80, 79 कर देते हैं, ओके पहले ये बंद करते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्राइस डालते हैं 79, रिव्यू, मॉडिफाई, डन। तो पहले आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर बंद करना है, उसके बाद एंड यू कैन चेक योर कंप्लीटेड ऑर्डर हियर, इट इज बीन स्क्वायर्ड ऑफ एट 82। What is the profit and loss we got it here? 84,275, the profit and loss which is showing here. Clear? How to place the market order, how to place the limit order, how to place the limit stop loss, and how to place the market stop loss. Is it clear? Other than that, is it clear guys? Right? Yes or no? अच्छा, is it clear? Option order clear हो गया? Fine. So let's go further. अब आते हैं एक एडवांस ऑर्डर के ऊपर। What do you mean by advance order? There are some people over here कि टाटा स्टील अभी चल रहा है 119.40 पे, and they wanted कि प्राइस पर्टिकुलर लेवल क्रॉस हो उसके बाद ही परचेज होना चाहिए। तो I'll select over here टाटा स्टील बाय। जनरली क्या करते हैं लोग, फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया, लेट्स ओपन द स्टॉक हियर, बाय। और यहाँ पे मुझे चाहिए कि प्राइस ऑफ द टाटा स्टील इज गोइंग ऑन एट 118.95। अगर मुझे ये प्राइस मुझे परचेस करना है टाटा स्टील अबव 119 या 120 के ऊपर परचेस करना है, कि आई वांट टू परचेस टाटा स्टील ऑन अ ब्रेकआउट,
कि ब्रेकआउट होगा तभी मुझे परचेस करना है। तो इन केस ऑफ दैट व्हाट शुड बी डन ओवर हियर? अगर मैं यहाँ पे 120 डाल दूंगा लिमिट ऑर्डर, अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लिमिट करके आई टाइप इट 120 हियर, जस्ट 120 टाइप करता हूँ। इफ आई सिलेक्ट 120 और रिव्यू बाय ऑर्डर करके सेल कर दूंगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग लोअर प्राइसेस से वो चेंज कर रहा है, बट अगर मैं 120 डाल करके चेंज करके रिव्यू ऑर्डर करके प्लेस कर दूंगा, इट विल बाय एट अ मार्केट प्राइस। व्हाई? बिकॉज मैं मांग रहा हूँ 120 में, प्राइस इज अवेलेबल चीपर, so it will execute at a market price immediately. But in case of that, मैंने decide किया कि I want to purchase this share above 120 only. So instead of buying order, मैं यहाँ रखूंगा stop loss order. क्यों? Because मुझे particular price के ऊपर ही purchase करना है। तो यहाँ पे मैं stop loss order को on करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा 120 और यहाँ पे मुझे रेंज चाहिए कि 120 से 120.10 के अंदर ही परचेज, ऊपर ही परचेज होना चाहिए, उसके नीचे परचेज नहीं होना चाहिए। Just a minute, let me just open it again, there is some issue. Okay, let's write it. Stop loss order चालू किया 120 के ऊपर, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 120.10, then I'll click on review order, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑर्डर प्राइस 120, ट्रिगर प्राइस, मतलब प्राइस चल रहा है 119 पे, I want to purchase this share above 120, so I'll click on buy, so I can check here मेरा ऑर्डर पेंडिंग होगा। Why? Because I have given the range कि above 120.10 के above ही परचेज होना चाहिए। You can see here 120.10 के ऊपर ही परचेज होना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। इन केस इफ आई वांट टू मॉडिफाई, आई कैन चेंज द प्राइस हियर कि मुझे 119.50 के ऊपर परचेज करना है अभी, बट मैक्सिमम 119.70 तक ही होना चाहिए, 9.70। आई कैन गिव अ रेंज लाइक दिस एज वेल। 5 पैसे के डिफरेंस का रेंज दे सकता हूँ, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, वॉट एवर रेंज आई वॉन्ट टू गिव इट, आई कैन गिव अ रेंज, रिव्यू मॉडिफाई एंड क्लिक ऑन मॉडिफाई। तो अगर ये प्राइस 11950 के ऊपर जाएगा तो ही परचेस करेगा। जस्ट अ मिनट, मॉडिफाई 11970, 119.50, रिव्यू मॉडिफाई, डन। हियर आई कैन सी हियर 11970 मॉडिफाई हो गया, 11950 के ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 11970 तक करेगा। तो दिस इज द एडवांस ऑर्डर। सेम थिंग आप ऑप्शंस में भी डाल सकते हो या फ्यूचर्स में भी डाल सकते हो। राइट नाउ कैंसिल दिस, से फॉर सपोज करो निफ्टी ऑप्शन आई वांट टू परचेस 19000 का 100 का पुट, अभी मुझे सिलेक्ट से 85 के ऊपर परचेस करना है, आई कैन सिलेक्ट बाय। ओके, यहाँ पे मैं क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, 50 का एक लॉट है, 2 लॉट 100 के हो जाएंगे, सो आई वांट टू परचेस अबव 85 से, तो सेम थिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन करूंगा, आई वांट टू परचेस अबव 85 और मुझे चाहिए 85.10 से 85 से 85.10 में परचेज हो जाना चाहिए। आई हैव रिटन इट ओवर हियर बाय। अब जब 85 प्राइस क्रॉस करेगा ना, उसी टाइम पे वो परचेज करेगा। यू कैन सी द ऑर्डर रिपोर्ट, इट विल शो मी एज अ पेंडिंग। क्लियर? एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपको परचेज करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट द कंडीशन एज स्टॉप लॉस एंड देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर। सेम वे सेल का ऑर्डर, आई वांट टू शॉर्ट हियर, टाटा स्टील को सेल करना है, तो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से हियर टाटा स्टील सेल। ओके, इंट्राडे सिलेक्ट करना है मुझे, अगर इंट्राडे में सेल करना है तो यहाँ पे इंट्राडे में आई कैन मेंशन द क्वांटिटी कि आई वांट टू सेल एट से लिमिट ऑर्डर ऑफ 121, व्हेन प्राइस शूट्स अप टू 121 टाटा स्टील शेयर शुड बी सेल। So I can click on review sell order and click on sell. You'll find it over here on the order book option over here. यहाँ पे pending दिखेगा. When price of the Tata Steel comes to around 120, that time it will sell my shares 120 or 121. Right now I can select cancel and confirm. Same way. Same जो buying का process है, same way it's a selling process. Clear? अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो में।
when you want to square off your position from your portfolio, तो simply आपको portfolio में जाना है. Let's see here. I'll show you here. Holding में अभी कुछ नहीं दिख रहा है. Let's me just check कि जाता है कि नहीं. I'm not sure. One quantity of Tata Steel purchasing at a market price. यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में चेक करता हूँ. यहाँ पे you can see here पोजीशन यहाँ पे मैंने डिलीवरी लिया हुआ है, तो यहाँ डिलीवरी आ गया. होल्डिंग के अंदर मुझे ये दिखेगा. दिस इज माय होल्डिंग हियर. ओके, और जो भी आपकी पोर्टफोलियो की होल्डिंग होगी वो यहाँ दिखेगी. तो यू कैन सिलेक्ट दैट, क्लिक ऑन एग्जिट, सेम ऑप्शन, बट देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल ओवर हियर. सिंस इन दिस अकाउंट, मेरे अकाउंट के अंदर DIS, EDIS इज अपडेटेड. मैंने POA साइन करके दिया हुआ है. My EDIS updated over here, तो automatically I can buy, automatically I can sell. मेरा settlement automatic होता है. But in case of new account and you have not submitted your POA, yeah, you can say like आपने confirmation नहीं दिया हुआ है broker को कि exchange के through auto settlement हो जाना चाहिए, तो आपको EDIS के through बेचना पड़ेगा. So when you select the share sell position over here, जो पोर्टफोलियो की पोजीशन आज लिया होगा तो इट विल नॉट आस्क यू EDIS. बट अगर प्रीवियस डे की पोजीशन होगी और आपके डिमैट में वो शेयर्स पड़े होंगे NSDL या CDSL में, तो वहां पे आपको EDIS कंफर्म मांगेगा. तो यहाँ पे आपको EDIS के कंफर्म के टाइम आप रिव्यू सेल ऑर्डर पे जाओगे तो इट विल आस्क यू वन OTP मांगेगा. OTP जनरेट करने बोलेगा. वो OTP डाल के सबमिट करोगे, देन ओनली इट विल अलाउ यू टू सेल. Right now it will not ask me because intraday position है, either मेरा POA updated है. तो यहाँ पे मैं मार्केट रेट करके रिव्यू सेल करके सेल करूंगा. अगर आपके पास EDIS अपडेट नहीं है तो इट विल आस्क टू अपडेट ओवर हियर. EDIS का OTP जनरेट करने बोलेगा, तो यू कैन जनरेट योर OTP एंड देन इट विल अलाउ यू टू सेल. क्लियर? जैसे अभी मेरा सेल हो गया, पोजीशन 0 हो गया, क्वांटिटी 0 हो गया. आई कैन चेक हियर ऑन द पोजीशन हियर, मेरी सारी पोजीशन 0 है. तो बिफोर क्लोजिंग, आप जब बंद करते हो ना अपना टर्मिनल या ऐप से बाहर निकल जाओगे मोबाइल ऐप में, तो बिफोर क्लोजिंग आपको ये चेकलिस्ट याद रखना है. आपको नेट पोर्टफोलियो में आना है, पोजीशन देखना है, सारी 0 हो गई, यस 0 हो गई. उसके बाद ऑर्डर रिपोर्ट में आना है. ऑर्डर रिपोर्ट में चेक करना है कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है. इज देयर एनी पेंडिंग ऑर्डर? इफ इट इज देयर, कैंसिल दैट पेंडिंग ऑर्डर कंपल्सरी. तो ये बहुत थंब रूल है व्हेन यू आर ट्रेडिंग इनटू द टर्मिनल. आप टर्मिनल पे जब भी ट्रेड करते हो बाय योरसेल्फ, इट इज नेसेसरी टू चेक दिस ऑप्शन ओवर हियर. ऑर्डर रिपोर्ट चेक करना है. इट्स अ वेरी गुड थंब रूल बोल सकते हो इसको. इट्स अ गुड हैबिट यू कैन से. ऑर्डर रिपोर्ट में आके चेक करना है, इज देयर एनी पेंडिंग ऑर्डर? अगर है तो कैंसिल कर दो. एग्जिस्टिंग स्टॉप पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस है तो उसको रहने दे सकते हो. बट पर्टिकुलर जो इंट्राडे की पोजीशन है उसके सारे स्टॉप लॉस कैंसिल हुए या पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हुए या नहीं हुए, चेक फ्रॉम द ऑर्डर रिपोर्ट. उसके बाद आपकी सारी पोजीशन क्लोज हो गई है कि नहीं. वॉट एवर पोजिशन यू आर एम के, मुझे पोजीशन क्लोज करनी थी इंट्राडे की, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में सारी पोजीशन 0 हो गई या नहीं हो गई, क्वांटिटी 0 है क्या नहीं है, यू जस्ट नीड टू डबल चेक दैट. इज इट क्लियर? सो ऑर्डर्स आर क्लियर हियर टिल नाउ. Is it clear, guys? Everyone? Fine, guys. Now let's come to the important, you can say, thing over here, which is charts. अब दो चीज पेंडिंग रह गई है, which is charts and one is options box. दो चीज पेंडिंग है. Now let's learn the charts here. सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले we have learned about the chart in the mentor box program. I have taught you the chart reading. Okay, charts को कैसे रीड करना है, ऑसिलेटर इंडिकेटर कैसे रीड करना है, प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है. I have taught you everything over here. Okay, so let's learn here how to open the charts. उसमें स्टडी कैसे ऐड करना है, उसको स्टडी को सेव कैसे करना है, इंडिकेटर्स कैसे ऐड करना है, चार्ट का सेटिंग कैसे चेंज करना है. Okay, so we are going to learn that. Yeah, Rashmi, your queries has been submitted already. So within few days you'll get it. Many updates here. Okay, so many features are upcoming like bracket orders आएंगे, ये position convert वाला आएगा,
that is under upcoming. Within few days you'll be getting. Fine guys, now let's learn here about chart reading. तो चार्ट को कैसे ओपन करना है. लेट्स से हियर मैंने इंडेक्स का मार्केट वॉच बनाया था, तो इंडेक्स के मार्केट वॉच में आ जाते हैं. ओके, सो लेट्स लर्न हियर. सो सबसे पहले चार्ट्स ओपन करने के लिए क्या करना है. तो एनी ऑप्शन ओवर हियर इन बाय डिफॉल्ट वी हैव टैब विद द ट्रेडिंग व्यू. आप अगर निफ्टी के उसमें जाओगे या कोई भी स्क्रिप्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आइदर आप क्लिक करो, यू विल फाइंड द ऑप्शन कॉल्ड व्यू चार्ट. इधर इसी के अंदर आपको एक चार्ट का ऑप्शन आता है. दिस इज द चार्ट ऑप्शन, आइकॉन आता है. वो आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा. दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स. बट ट्रेडिंग व्यू में यू हैव अ लिमिटेशन हियर. ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहली चीज होती है टाइम इंटरवल्स. टाइम इंटरवल्स क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट इज द डिफरेंस. आप बोलोगे ट्रेडिंग व्यू में फ्रीली चार्ट अवेलेबल है, व्हाट इज द डिफरेंस हियर. So in the trading view, you don't have a 5-minute interval charts. You don't have 10 minutes interval charts. You don't have a, you can say different interval. 3 minutes charts available nahi, which is not available. But plus there are restriction of 2 indicators, maximum 2 indicators you can add it on the free version of the trading view. But in this, in the power trader, you can add as many indicators you wanted directly on this without any restriction. Plus you have a time period over here: 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 10, 15, 30 minutes charts intraday, 1 hour, 2 hours, 3 hours chart intraday, 1 day, 1 week, 1 month chart intraday. This up here. This is the here. So let's learn the chart. तो कोई भी आप पहले चार्ट ओपन करोगे, so by default either वो 5 मिनट पे या तो आपने जहां क्लोज किया होगा वो टाइम पीरियड पे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा. ओके, सो यू जस्ट नीड टू गो टू एनी मार्केट वॉच. यहाँ पे आपको आइदर कोई भी स्क्रिप्ट प्लस ट्रेडिंग व्यू में यू डोंट हैव अ ऑप्शंस चार्ट कि मुझे निफ्टी का ऑप्शन ऐड करना है. दिस इज ट्रेडिंग व्यू 18100. आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस हियर. बट अगर मुझे इसके अंदर आई वांट टू सी के निफ्टी 19100 का कॉल का चार्ट देखना है, तो आई हैव अ फीचर हियर निफ्टी 19100. अगर मैं मार्केट वॉच में ऐड नहीं करता हूँ तो पुट देखना है मुझे, आई कैन सिलेक्ट दैट विदाउट एडिंग इनटू द मार्केट वॉच एंड आई क्लिक ऑन व्यू चार्ट्स हियर और ये मेरा चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा. यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्यूटी. ऑप्शंस के चार्ट्स भी आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे हियर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ओपन द चार्ट्स. तो चार्ट्स ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन, सेम वे मार्केट वॉच लिस्ट जैसा ही. आइदर वॉच लिस्ट में ऐड करके यू कैन ओपन द चार्ट और आइदर यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड क्लिक ऑन व्यू चार्ट्स डायरेक्टली. क्लियर. सो अब लेट्स से निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं अगेन. Now the first option is how to change the interval. What are the intervals available? So on the top of your screen here, on the charts के top पे आपको यहाँ पे 5M दिख रहा है. Click on that. तो यहाँ पे आपको time frames मिल जाएंगे. It is called time intervals. These are all minute time intervals. 1 मिनट का चार्ट, 2 मिनट का चार्ट, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minutes. Then you have 1 hour, 2 hour, 3 hours, 1 day, 1 week, 1 month, which is EOD chart here. तो अगर मैं 10 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, what that means, every candle is for 10 minutes. If I'm opening a 1 hour chart, every candle is for, each candle is for 1 hour. Then if I'm opening 1 day chart, each candle is for 1 particular day. Okay. Then if I'm opening 1 week chart, each candle is for 1 particular week. Then if I'm opening a monthly chart, then each candle will be there for particular month. So that is the charts are available. Let's open say 5 minute के chart या 10 minutes का chart open करते हैं. Okay, so I have opened 10 minutes here. I can zoom in, zoom out, full screen कर सकता हूँ इसमें charts में. उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी important चीज है how do I add indicators. यहाँ पे आपको there are 2-3 options. So firstly, trading tools are available on the left of your screen. जिसके अंदर यहाँ पे different option आ रहा है. Cross, dot, arrow, eraser चाहिए. You have a lines over here, trend line, arrow,
ray line, info line, extended line, trend angle, horizontal line, horizontal ray, vertical line, cross line, parallel line. Okay, parallel channel hai, then regression trend, flat top bottom, disjoint channel. So different lines are available. Then you have a Fibonacci ratios, fib retracement, trend based fib retracement, pitchfork hai, Andrews pitchfork is available. Okay, then this one, different type of pitchforks here, fib channel, fib time zone, different type of Fibonacci levels, Gann box. Okay, WD Gann, Gann box, Gann square fix, square, Gann fan, fib fan, different pitch fan, fib spiral, fib speed retracement arc, fib wedge. So these are the options available here. Then you have you can say drawing tool here, brush, highlighter, rectangle. These are the options are available. Then if you want to write it something, text, anchor text, note, call out, price label lagana hai. So different text are available here. Then you have this ABCD patterns, Elliott wave ka pattern hai ya kya pattern hai, you want to draw that. Then you have an option over here, long position, short position, volume profile position. This is the thing which is available here. Fixed volume profile position. आप volume profile देखिएगा इसके अंदर. You'll find the volume profile option here. Okay, so यहाँ पे ये option है. Then you have a data price range, short position, long position, which is available. Then you have smileys, tools are available over here. Right, wrong, it is available. Measures, आपको measurement लेना है यहाँ पे. Measures अगर चाहिए तो यहाँ से यहाँ अगर मैं measure करता हूँ, here it will show me कितने बार है. So I can do a measuring here. Then different zoom in, zoom out. Magnet available है. जब आप retracement draw करते हो, when you draw the retracement level, कि मुझे Fibonacci retracement draw करना है. Okay, let's remove everything here. मैंने tool add कर दिया यहाँ पे. अभी मुझे lines नहीं चाहिए. So I can right click on the script. Okay, और यहाँ पे remove का option आएगा. Either remove all tool आएगा. Remove drawings. You can see here. Okay, remove हो गया. अब मुझे Fibonacci draw करना है from the bottom. तो जब भी मैं Fibonacci draw करना है, I can select the magnet option over here. और यहाँ से मैं Fibonacci को draw कर सकता हूँ from the bottom to the top. ये मैग्नेट क्यों सिलेक्ट किया जाता है? जस्ट बिकॉज मुझे एग्जैक्ट पर्टिकुलर जो ये लो बना है ये कैंडल का, तो वो लो पर ही मार्क करेगा. वो मैग्नेट की तरह वहां पे लो और हाई पे चिपक जाए. अगर ये मैग्नेट ड्रॉ नहीं करूंगा और उसके बाद मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो कोई भी प्राइस ले सकता है. जहां से मैंने प्राइस सिलेक्ट किया है वहां से वो ले ले. तो मैग्नेट इज इंपॉर्टेंट. प्लस ये टूल्स को आप फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो कि विच आर माय फेवरेट टूल्स. तो फिब रिट्रेसमेंट मेरा फेवरेट है तो मैंने डाल दिया यहाँ पे. फिब एक्सटेंशन मुझे अच्छा लगता है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन डाल दिया. पिचफॉर्क मुझे अगर फेवरेट में डालना है तो पिचफॉर्क डाल दिया. इसमें से मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल रे, स्टार मार्क कर दिया तो यहाँ पे आ गया. उसके बाद मुझे चाहिए कि वर्टिकल लाइन चाहिए इसमें से, तो वर्टिकल लाइन डाल दिया. उसके अलावा आई वांट के टूल लाइक मुझे टेक्स्ट चाहिए या ब्रश चाहिए, तो ब्रश सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे. सॉरी नॉट सिलेक्ट, स्टार कर लिया यहाँ पे. उसके बाद मुझे लेट्स से टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट को मैंने यहाँ स्टार कर लिया. उसके अलावा मुझे लेट्स से लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन चाहिए तो वो डाल दिया मैंने यहाँ पे. मेजर का चाहिए तो आई कैन सिलेक्ट दैट. मैग्नेट तो डायरेक्ट ही है यहाँ पे, वीक मैग्नेट, और उसको फेवरेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो हियर यू कैन सी हियर ये मैंने फेवरेट में हो गए तो मेरे यहाँ पे मैं ऐड कर दिए. तो मुझे कभी भी चाहिए तो आई कैन सिलेक्ट दिस, आई कैन मार्क दिस. एक्सटेंशन मार्क करना है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. इवन इसका सेटिंग चेंज कर सकता हूँ. आई कैन डबल क्लिक ऑन दैट एंड आई कैन सिलेक्ट कि मुझे कौन से प्राइस चाहिए. विजिबिलिटी, कोऑर्डिनेट में क्या क्या चाहिए, आई कैन सिलेक्ट दैट हियर. जैसे मैंने अभी ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया, आई कैन सिलेक्ट दिस हियर. 23.6 चाहिए, 61.8 चाहिए, 78.6 चाहिए, 100% चाहिए, 161.8 चाहिए, 261.8 चाहिए. So what are the Fibonacci levels I wanted? प्लस एक्सटेंडेड लाइन चाहिए तो लेफ्ट में एक्सटेंडेड लाइन आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा. तो एवरीथिंग विल गेट इट. यू कैन डू द सेटिंग बाय योरसेल्फ. लेट्स रिमूव राइट नाउ. तो रिमूव के लिए दो ऑप्शन है. राइट क्लिक करके रिमूव ड्रॉइंग्स करो, आइदर प्रेस ओवर हियर एंड
ऑटोमेटिकली वो सारा रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये फेवरेट में डालने का और एक फायदा क्या है, जब मैं बिग स्क्रीन करता हूं तो वो फेवरेट यहाँ रहता है। आई कैन सिलेक्ट हियर, आई कैन मार्क हियर। क्लियर? अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स में। इज इट क्लियर? विल चेक रश्मि। नाउ इफ आई वांट टू से, आई वांट टू ऐड इंडिकेटर्स नाउ, कि मुझे इंडिकेटर्स ऐड करना है। लेट्स से मूविंग एवरेज ऐड करना है। आई कैन राइट इट डाउन, मूविंग एवरेज हियर। डिफरेंट मूविंग एवरेज आ गए यहाँ पे। Okay, I can select moving average, which is a simple moving average. अगर exponential moving average ऐड करना है तो I can write it down EMA, which is moving average exponential. आ गया? तो इसमें अगर moving average का setting change करना है, I can go here on the setting window. इसको input में गया, here length को मैंने कर दिया 50. Okay, और style में जाके color, if I want to change, I can select the color. Make the thickness dark, thickness बढ़ा दिया here, okay, और फिर okay कर दिया तो I can see here moving average लग गया यहाँ पे 50 EMA. At any point of time अगर लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, चार्ट बरोबर दिख नहीं रहा है, तो you can right click on the chart and click on reset chart. तो आपका चार्ट रीसेट हो जाएगा on the default. उसके बाद आप उसको बड़ा स्क्रीन कर दीजिए, you'll find it over here moving average. इसके अलावा इफ आई वांट टू ऐड से इंडिकेटर में जाके आई वांट टू ऐड से एमएससीडी, एमएससीडी ऐड कर दिया। इफ आई वांट टू ऐड से सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कोई भी सेटिंग चेंज करना है, लेट्स से एमएससीडी का सेटिंग चेंज करना है, तो एमएससीडी के उसमें जाओ, देयर इज अ आइकॉन ऑफ सेटिंग हियर, क्लिक ऑन सेटिंग। यहाँ पे लेट्स से फास्ट ट्रेंड को कर देना है मुझे, लेट्स से 5। स्लो लेंथ चलो एज इट इज रखता हूँ, या स्लो लेंथ मुझे करना है 24, लेट्स से 24। क्लिक ऑन ओके। आइदर स्टाइल में जाओ, यू कैन चेंज द कलर हियर, मेक अ कलर डार्कर। हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, सो सॉरी, हिस्टोग्राम को बंद कर दिया। एमएससीडी लाइन का कलर डार्क करना है तो डार्क कर दिया। सिग्नल का थिकनेस बढ़ाना है तो सिग्नल का थिकनेस बढ़ा दिया, ओके कर दिया। इसमें एमएससीडी में एक जीरो लाइन ड्रॉ करना होता है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा। इफ यू वांट टू ड्रॉ द जीरो लाइन, यहाँ पे आपको जाना है और कीबोर्ड पे प्रेस करना है Alt H, इधर Alt H प्रेस करो, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मार्क कर सकते हो, और उस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको इसको कर देना है 0, तो आपका जीरो लाइन लग जाएगा। क्लियर? एमएससीडी का जीरो लाइन लग गया। अब इसके अलावा यहाँ पे मुझे सुपर ट्रेंड का सेटिंग लेट्स से चेंज करना है कि अप एरो डाउन एरो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डार्क करना है। इसको ग्रीन को डार्क कर दिया, रेड को डार्क कर दिया, ओके। तो मेरा सुपर ट्रेंड भी लग गया यहाँ पे, ओके। सो मैंने यहाँ पे 3 इंडिकेटर ऐड कर दिए। इसके अलावा लेट्स से मुझे आरएसआई ऐड करना है या एडीएक्स ऐड करना है। I go to the indicator, I can select ADX, average directional index. Then if I want to add say PSAR, parabolic SAR, यहाँ टाइप करूंगा parabolic SAR, I can select parabolic SAR here. इसका भी सेटिंग कर सकते हो here, make it darker or either एक पॉइंट छोटा, यहाँ पे लेट्स से सर्कल्स कर देते हैं इसको, ओके। सर्कल लग गए यहाँ पे PSAR के डॉट्स। ADX का भी अगर डार्क करना है तो आई कैन मेक इट डार्कर हियर, रेड डार्क कर देता है। अब मैंने यहाँ पे स्टडी ऐड कर लिया। इफ आई वांट इसमें से कुछ मुझे स्टडी हाइड करना है, तो यहाँ पे यू हैव अ ऑप्शन ऑफ हाइड, कि मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन, मुझे आइदर सुपर ट्रेंड देखना है इधर PSR देखना है, आई कैन गो हियर ऑन द सुपर ट्रेंड, और इसको ये जो आई जैसा आइकॉन है ना, उस पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। SAR हाइड, हाइड हो गया, करेक्ट। को वापस अनेबल करना है, क्लिक ऑन द आई बटन अगेन, इट विल बी अनेबल्ड अगेन। अब मैंने ये स्टडी तो ऐड कर लिया। आई वांट कि एवरी टाइम मैं जब चार्ट ओपन करूं, दैट टाइम दिस स्टडी शुड बी बाय डिफॉल्ट, ये स्टडी पे चार्ट ओपन होना चाहिए। So I can save the template here. I can just click on save. Template saved successfully आ गया, ओके। इसको भी ओके कर दिया। जब भी मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट यही टेम्पलेट ओपन होगा ऑन एनी चार्ट। तो यहाँ पे मैं अगर मैंने इंडेक्स ओपन किया है, यहाँ पे लेट्स से
प्रेजेंट में जाके लेट्स ओपन से निफ्टी 50 स्टॉक्स। अब मैं यहाँ पे अगर चार्ट्स ओपन करूंगा तो यहाँ पे सेम स्टडी आ जाएगा, यू विल फाइंड द सेम स्टडीज हियर, यू कैन गेट इट, ऑटोमेटिक आ गया, लोड हो गया। अदानी पोर्ट हियर, अपोलो हॉस्पिटल हियर, तो सेम स्टडी विद द सेम 10 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 10 मिनट, अगर मैं 15 मिनट का करूंगा तो 15 मिनट में भी वो सेम स्टडी रहेगा। Can just keep on changing. We are coming up with the pop out option over here. Chart popped out हो जाएंगे. So within I think 15-20 days that option will also come. कि chart बाहर आ जाएंगे, pop out हो जाएंगे. Okay, that option is also upcoming. So right now you can just change the charts here. तो right side में आपका screen charts का दिख रहा है. Left side में you have a script list जिसमें आप charts दिख रहे हैं. Right now multiple charts option are upcoming. That will also come. अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 10 मिनट का चार्ट तो ओपन हो गया, बट यहाँ पे आज का चार्ट कहाँ से है? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट्स तो दिख रही है, बट मुझे इसमें टाइम इंटरवल का एक लाइन चाहिए। तो फॉर दैट आई नीड टू गो टू चार्ट सेटिंग। तो चार्ट सेटिंग कैसे करना है? आपको चार्ट पे राइट क्लिक करना है, गो टू सेटिंग्स। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग है। यहाँ पे अपीयरेंस में अगर जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड सेशन ब्रेक्स। आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसको अगर मैं डार्क कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेशन ब्रेक दिखेंगे कि मुझे पता लग रहा है कि द करंट डेज इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर आफ्टर दिस डैश लाइन ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो 9:15 से एक कैंडल शुरू हुआ हियर ऑन द एक्सिस बैंक। करेक्ट, करंट डे का कैंडल यहाँ से शुरू हुआ। देन आई कैन गो हियर अनदर चार्ट सेटिंग, कुछ करना है तो कर सकता हूँ। या मुझे बैकग्राउंड सॉलिड की जगह ग्रेडियंट चाहिए तो आई कैन सिलेक्ट दैट। तो यहाँ पे जो भी आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको सेटिंग करना है दैट यू कैन डू इट। हियर टॉप मार्जिन सिंबल में अगर मुझे बॉडी का ओवरऑल कैंडल के कलर चेंज चाहिए, बाय डिफॉल्ट लेट्स से डार्क लग रहा है ज्यादा, या मुझे यहाँ पे ब्लैक चाहिए, रेड वाली जो कैंडल है उसको ब्लैक चाहिए और ग्रीन वाले वो ग्रीन रहे, so I can select black body as well and black wick as well. यहाँ पे by default अभी let's say red कर देते तो red हो जाएगा। विक का क्या कलर चाहिए, लास्ट प्राइस का क्या कलर चाहिए, हाई एंड लो प्राइस लाइन चाहिए, तो वॉट एवर स्टेटस लाइन में क्या क्या चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज चाहिए, अगर ऊपर ओपन हाई लो क्लोज चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट दैट। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आ जाएगा। इंडिकेटर्स टाइप, इंडिकेटर वैल्यूज, बैकग्राउंड मुझे डार्क करना है तो आई कैन सिलेक्ट डार्क बैकग्राउंड हियर। Okay, so you can select this option here. Is it clear? Chart setting is clear? Clear? So this is the trading view chart for you. So by default you have a chart option now with the multiple time frame with the options के charts के साथ live. So even if you want to select the stop loss for options by seeing the charts, you have options charts as well. यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी ऐड हो गया, पैराबोलिक, so there are different type of indicators are available. You have accumulation distribution line, advanced decline, Aron indicator, average price, ATR, average to range. Okay, so different indicators are available. Double EMA, full moving average, historical volatility, MA with EMA crossover, median price, moving average, different type of moving average, relative strength index, RSI, tricks, ट्रिपल ईएमए। हियर ट्रिपल ईएमए सिलेक्ट करोगे तो एक ही के इंडिकेटर के अंदर तीन अलग वीवैप, you have a VWAP option over here, William Alligator, William Fractal. So these are the indicators are available on the charts. Here, is it clear? Executions are clear. How to view the charts are clear. Shall we go further? Is there any query? So जितना practice करोगे उतना ये समझ में आएगा. It is very simple and powerful terminal for you now, which you can use it on a regular basis now. Right? Now, as a trader, जो requirement है वो चाहिए ना कि you require charts, you require data, you want के bulk deal के data दिखने चाहिए, you want charts के pattern दिखने चाहिए, या you want options के chart दिखने चाहिए, everything news होना चाहिए,
न्यूज दिखना चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। कि मुझे अदानी एक्सिस बैंक में चेक करना है कि क्या न्यूज चल रहा है, आई कैन गो हियर ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज और न्यूज चेक कर सकता हूँ क्या न्यूज चल रहा है, व्हाट वाज द न्यूज हियर। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में अपडेटेड न्यूज यू विल बी गेटिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। So everything, whatever traders needed, it is available on this platform now. Is it clear? Now let's go further here on the important part, which is called options box. Okay, which is free of cost for you. So once you click on options box here, तो यहाँ पे आपको options box open हो जाएगा. What is this? यहाँ पर प्री डिफाइंड आपकी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी या मुझे कुछ ऑप्शंस के ट्रेड करना है. फर्स्टली लेट्स से एज अ ऑप्शन ट्रेडर आई वांट टू सी द ऑप्शन चेन. तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा ना, तो ओवर हियर आई विल गेट इट अ ऑप्शन चेन हियर डायरेक्टली हियर विद द रिफ्रेश ऑप्शन. आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हियर. 43,000 इज द एट द मनी. कितने ओआई है, ओआई परसेंटेज चेंज क्या है, एवरीथिंग विल बी गेटिंग इट ओवर हियर. व्हाट इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस. अगर मुझे यहाँ से बाय करना है तो आई कैन सिलेक्ट बाय और ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो ट्रेड फॉर्म ओपन हो जाएगा. आई कैन प्लेस द ऑर्डर डायरेक्टली थ्रू हियर. इट्स अ मॉडर्न एल्गोस. तो अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू मुझे डायरेक्टली परचेस करना है तो आई कैन परचेस डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शन चेन नाउ. प्लस मुझे यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है. ओके तो यहाँ पे रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी बेयर पुट स्प्रेड सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेयर पुट स्प्रेड सिलेक्ट हो जाएगा. ट्रेड करूंगा तो ऑटोमेटिकली बेयर पुट स्प्रेड ओपन हो जाएगा. कैन सी हियर. प्लस यहाँ पे अगर मैं होम पेज में जाता हूँ, आई विल कम बैक ओवर हियर. ओके स्टॉक ऑप्शन पिक पे जाता हूँ मैं यहाँ पे. तो व्हाट आर द वी कैन से अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल ऑन द ऑप्शंस प्राइस. ऑप्शंस के स्टॉक ऑप्शंस के उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. यू कैन सी हियर डीएलएफ का बुल कॉल स्प्रेड बन सकता है, तो यहाँ पे है ट्रेड. बैंक ऑफ बड़ौदा का बुल कॉल स्प्रेड बन सकता है, तो यू कैन सी हियर. यूपीएल का बेयर पुट स्प्रेड बन सकता है, तो यू कैन सी हियर. व्हेन आई क्लिक ऑन ट्रेड ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाएगा. ये सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में एग्जीक्यूट भी हो जाएगा. लेट्स से हियर अब मुझे बैक जाता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन है. If I click on strategy builder, so there are three options are available here for the options trader mainly. You have a upside option trader. If you're upside option trader, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे अप के लिए क्या क्या है कि I want to purchase naked call, तो at the money का कॉल आ जाएगा. I want to trade bull call spread, तो यहाँ पे bull call spread बन जाएगा. I want to create long straddle, तो long straddle create हो जाएगा. फिर मुझे डायरेक्शन न्यूट्रल की स्ट्रेटजी देखनी है. करंट मार्केट सिनेरियो में डायरेक्शन न्यूट्रल की कौन सी अपॉर्चुनिटी है. तो इफ यू कैन सिलेक्ट आयरन बटरफ्लाई ऑप्शन, तो आयरन बटरफ्लाई ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बना देगा. शॉर्ट आयरन कॉन्डर, तो शॉर्ट आयरन कॉन्डर की स्ट्रेटजी डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस के साथ आ जाएगा. देन इफ यू वांट सिलेक्ट शॉर्ट स्ट्रेडल्स, तो शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब एटीएम कॉल पुट आपका डायरेक्टली सेल आ जाएगा. दैट्स अ डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजी अक्रॉस ऑल. यू कैन सिलेक्ट निफ्टी. इवन यहाँ पे आप टाटा स्टील भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे शॉर्ट आयरन काउंटर करना है तो टाटा स्टील का आयरन काउंटर क्रिएट होके आ जाएगा डायरेक्टली. इफ आई सिलेक्ट बैंक निफ्टी हियर, बैंक निफ्टी का जो भी होगा आयरन काउंटर, तो बैंक निफ्टी का आयरन काउंटर आ जाएगा. आज ट्यूसडे है तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो यहाँ पे मैं फिन निफ्टी करता हूँ हियर. और मुझे इसमें चाहिए लेट्स से न्यूट्रल स्ट्रेटजी में लेट्स से शॉर्ट आयरन काउंटर करना है, तो आई कैन सिलेक्ट शॉर्ट आयरन काउंटर हियर. आई विल क्लिक ऑन एनालिसिस ऑप्शन ओवर हियर. एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसका मुझे बीपी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा. कितना मार्जिन लगेगा वो आ जाएगा. अपफ्रंट मार्जिन कितना लगेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल हियर. 11,000 का लॉस है. इधर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. इधर यू कैन डू अ एनालिसिस ओवर हियर बाय डिफॉल्ट. डाउन साइड की स्ट्रेटजी सीखनी है कि मुझे लगता है मार्केट डाउन जा रहा है तो नेकेड पुट क्या होगा. फिर बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट कर सकता हूँ. इधर शॉर्ट स्ट्रेडल सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे डाउन साइड की शॉर्ट स्ट्रेडल करना है. आई कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन हियर. कैन वी नॉट चेंज द एक्सपायरी? आई थिंक यू कैन. जस्ट अ मिनट. Just a minute, guys.
आई नीड टू चेक योर स्ट्रेटेजी. यहाँ पे चेंज तो कर सकते हो. या हियर एक्सपायरी यू कैन सिलेक्ट हियर. अगर न्यूट्रल स्ट्रेटेजी करना है शॉर्ट आयरन कॉन्डर, और यहाँ पे मुझे अगर एक्सपायरी चेंज करना है, आई कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. 7th November, 13th November, 21st, 28th, 5th and 26th December. अगर मुझे चाहिए कि करंटली मुझे लेट्स से 7 नवंबर का एक्सपायरी का चाहिए, तो आई कैन सिलेक्ट 7 नवंबर हियर. तो यहाँ पे मैं सब में 7 नवंबर सिलेक्ट कर लूंगा. आई कैन सिलेक्ट हियर 7 नवंबर. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी 7 नवंबर की एक्सपायरी का शॉर्ट आयरन कॉर्नर हो जाएगा. क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन चेंज द एक्सपायरी इवन इन दिस. प्लस यहाँ पे ऑप्शन चेन तो है. स्प्रेड स्ट्रेटजीज अगर मुझे चाहिए तो स्प्रेड स्ट्रेटजीज भी से यहाँ पे है अवेलेबल. यू कैन सी हियर निफ्टी का स्प्रेड स्ट्रेटजी है यहाँ पे. तो रेडीमेड स्ट्रेटजी यहाँ पे आ जाता है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सिंपली ट्रेड. ओके, लेट्स से हियर मुझे निफ्टी का लेट्स से स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके मुझे ट्रेड करना है. आई विल शो यू हियर कि मुझे न्यूट्रल ट्रेड करना है. लेट्स से शॉर्ट स्ट्रेडल करना है. I can select short straddle. चलो निफ्टी की नहीं, बैंक निफ्टी का करते हैं. यो 11 बजने वाले, बैंक निफ्टी करते हैं. लेट्स से शॉर्ट स्ट्रेडल करना है. I can select short straddle here. Click on trade और मैं ये सबमिट करूंगा ना यहाँ पे. यो 1 नवंबर का एक्सपायरी. सबमिट ऑर्डर सबमिटेड टू द एक्सचेंज. मैं वापस यहाँ पे स्टॉक्स बॉक्स के ऐप में जाके अगर पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, you'll find it has been executed. You can see here. दिख रहा है? Here, this is holding, this is position. I can exit here. पर मुझे exit कर देना है. Buy. मैंने exit कर देता हूँ अभी फिलहाल. I don't want. I haven't checked that. Exit. Place. Buy. Here. You can see here, it has all become zero. Clear? So this is how you can use it. Within a stick of a button, आप यहाँ पे ऑप्शंस बॉक्स के थ्रू यू कैन एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजीज. फिर वो बाय अपसाइड की स्ट्रेटजी हो, डाउन साइड की हो या न्यूट्रल, और आइदर यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटजी आपको बना के दी हुई है, या तो यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी बिल्डर में जाओ, यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी हियर कि मुझे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड करते जाओ. लेट्स रीसेट हियर. यहाँ पे ऐड विंडो में जाके आई कैन सिलेक्ट इवन यहाँ पे रीसेट करके जस्ट स्पॉट प्राइस लेट्स से अपसाइड, और मुझे यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट करना है. ओके, प्लीज एंटर द सिंबल. निफ्टी ऐड कर लेता हूँ. हियर वो रेडीमेड देता है यहाँ पे. यहाँ पे उसमें अगर मैं लॉन्ग स्ट्रेडल करना है तो स्ट्रेडल के यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकता हूँ. ओके, टू जस्ट चेक ओवर हियर. ये ऑप्शन बॉक्स इज द वन व्हिच यू कैन यूज इट इफ यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर, which you can use it with the different features are available here. Scanner wizard है यहाँ पे, you can see here. Analyze over here. Sell किया हुआ है. What is the indices over here? Butterfly corner, iron corner था वो. Butterfly में क्या available opportunity है? Bull call spread में कुछ opportunity है. You'll find it over here. Directly ready-made. आपको सिर्फ trade करना है, analyze करना है कि क्या इसमें क्या है. What is the risk I have it? तो यहाँ पे analyze कर सकते हो. What is the risk? Upfront margin कितना लगेगा? Investment कितना है? What is the maximum profit? What is the maximum loss I can expect over here? So this is the strategy you can use. So this is the option box, which is very good, which you can use it if you are option trader. So these are the features available. Other than that, we have a algo over here. Algo का option भी आ जाएगा यहाँ पे by default. Okay, within few days, algo का option आ जाएगा. When you click on algo, तो आपके options के अगर algo create करना है आपको, इसमें तो है ही रेडीमेड स्ट्रेटजी है. उसके अलावा एल्गो क्रिएट करना है कि एवरीडे मॉर्निंग आपका ऑटोमेटिकली वो एल्गो में एग्जीक्यूट हो जाए. तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ एपीआई ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, व्हिच इज फीचर्स ओवर हियर. डैशबोर्ड के अंदर ही दिखेगा, व्हिच यू कैन जस्ट क्लिक विद द वन क्लिक. ओवरऑल आप अपनी एल्गो की स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट कर सकते हो विद द वन डेटा, एंड एल्गो की स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट कर सकते हो.
एल्गो की स्ट्रेटेजीज जनरली एल्गो एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मार्केट में इंक्वायरी करते हो यू नीड टू पे अबाउट 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए भी चार्ज देना पड़ता है बट अंडर दिस स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का चार्ज है 0 बैक टेस्टिंग करने का 1 मंथ तक डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है नथिंग यू नीड टू पे बट द एल्गो चार्जेस आर देयर व्हिच इज ओनली 1 रुपी पर ट्रेड नो मिनिमम कमिटमेंट नथिंग जब आप ट्रेड करोगे पर ट्रेड 1 रुपया आपको चार्ज लगेगा that is the only charge you need to pay for the algos. Done? So this is it guys. So this is the platform for you. This is the power trader for you. Same options सारे जो भी features मैंने आपको इसमें बताया है the same features over here on the mobile app में भी आपको same features are available including the options box, including the mentor box, including trading room, pro tips, everything with the click of the button or you can say click on your tab. Clear? Is there any query, any questions? I'm open for your queries now. Any query, any question? So is it clear? Execution is clear. Then how to open the charts, how to use the options box. Please go ahead, Rashmi. I have received your request already over here. You'll be getting it. I'll make sure we are going to live this mentor box and trading room just my recording and everything will be getting it by default. So that issue will resolve. Okay. Yeah. Updates of rates change of position. ये मुझे सिर्फ एक screenshot भेजना रश्मि. Whatever things you are telling me updation of rate of change of position. एक मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट या एक छोटा सा वीडियो बना के भेजना I'll surely send it to the team so they will check. Fine. So that's all guys. That's all from my side. Fine guys. If you have any further query, feel free to keep in touch with me. You all have my number. Or either you can contact our support team. They will happy to help. ओके अगर आपको कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या कुछ क्वेरीज रेज करनी है तो यू कैन सिंपली गो टू सपोर्ट रेज अ क्वेरी आइदर यू कैन कांटेक्ट अस डायरेक्टली ओवर हियर आइदर यू कैन क्लिक ऑन रेज अस तो ऑटोमेटिकली यू कैन राइट इट डाउन या आपका स्टॉक्सबॉक्स का अकाउंट लॉगिन करो एंड यू कैन रेज योर क्वेरी हियर क्लियर फाइन गाइस सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज द पावर ट्रेडर web you can say power trip web for you. So thank you so much. I'll be coming up with important features jaise launch hoge we'll be updating you either on the trading room or either we'll keep it on the YouTube videos. So thank you so much everyone. Plus one more thing over here guys, यहाँ पे market view के मेरे videos भी आ जाते हैं that मैं भूल गया था आपको बताना. तो you have market view के ओवरऑल कि कल का बाजार क्या लग रहा है मार्केट क्या लग रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे व्यू आ जाएंगे जो मेरे व्यू होते हैं सो दैट यू विल बी गेटिंग इट ओवर हियर फाइन सो दैट्स ऑल आई होप यू लाइक दिस पावर ट्रेडर एंड it will help this session will help you on your journey or to use how you can use the power trader or a mobile app. Okay, so I'll be upcoming with the new we are coming up with the new features soon. So as soon as it will be updated, we'll inform you on the trading room either on the YouTube videos.